अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और काफ़ी लोगों ने ईमेल भी की और कमेंट सेक्शन में भी। कमेंट सेक्शन में तो जवाब देना जो है वो मुनासिब नहीं होता और मुझे पता है कि फराज़ भाई जो हैं वो बहुत सारे लोगों की पसंदीदा शख्सियत हैं और क्यों ना हो। उनका जो अंदाज़े तकल्लुम है और जो उनकी शाइस्ता उर्दू है, ऐसा लगता है जैसे पान खा के उर्दू बोल रहे हैं। नहीं, मैं बल्कि उस दिन सोच रहा था कि यार फराज़ भाई की उर्दू कितनी शानदार है। मतलब मेरी तो उर्दू बहुत ही कुछ थकी हुई है। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मुँह में ना कोई मीठा रख के जो है वो उर्दू बोल रहे हैं। फराज़ भाई कैसे हैं? ठीक-ठाक जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी आपकी बातों का। नहीं, नहीं, बिल्कुल और यकीन करें जो हमारी ऑडियंस है वो भी आपको बहुत पसंद करती है शुक्रिया। और जो आपका बात करने का अंदाज़ है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। रियली एप्रिशिएट जो आप काम बड़ी कर रहे हैं, वो वाक़ई बड़ा बड़ी कमाल की बात नवाज़िश। शुक्रिया जी बहुत-बहुत। जी, आज असल में हम बड़ी दिलचस्प स्ट्रीम करने जा रहे हैं क्योंकि अक्सर हमें ये सवालात का सामना करना पड़ता है कि आप लोगों ने मज़ाहिब जो है मज़हब इसलिए छोड़ा है या तो आपको पैसे मिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे चैनल खोलते ही छप्पड़ फाड़ के पैसे आना शुरू हो जाते हैं और यहूदी हमें फंडिंग करते हैं। बल्कि एक छोटा-सा वाकया कैसर राजा साहब किसी यूनिवर्सिटी में थे, तो वो मोहतरमा कैसर राजा साहब को बोल रही थी कि इनको कौन चाबी देता है, इनको यहूदी चाबी देता है। दैट वाज़ रियली डम्ब क्योंकि यहूदी एक डायटी को फ़ॉलो करते हैं और एक डायटी को फ़ॉलो करने वाला एथियस्ट को क्यों पैसे देगा भाई? एग्ज़ैक्टली। नहीं, वो असल में उनके दिमाग में ये होता है कि मुसलमान और हम लोग जो हैं पाकिस्तानी मुसलमान इतने अज़ीम हैं और हमें सुलाए रखने में ही इन यहूदियों का मफ़ाद है। तो इस वजह से वो इन सब एथियस्ट को और ये फ़िरका वाराना चीज़ों को शह देने के लिए पैसे देते हैं ताकि हम सोए रहें क्योंकि अगर हम जाग गए, तो हमने तो जी पता नहीं क्या कर देना है, हालाँकि उन्हें कख नहीं उखाड़ना। लेकिन ये है कि इनके दिमाग में ये है कि हम इतने अज़ीम हैं कि हमें सुलाने के लिए सब जो है वो इस कदर मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक डिल्यूज़न है जो उलमा ने भरी है हमारे लोगों के अंदर कि हम बज़ाते खुद बहुत ही अज़ीम हैं और मज़हब ने हमें हर चीज़ पे फ़ौक़ियत दे दी है। हमारी हुँ, ज़हानत, हमारी साइंस, सब कुछ जो है वो मज़हब की वजह से ओज सरैया पे पहुँची हुई है। तो बस जागने की देर है और हमने तो बस अमेरिका को फड़का देना है ऐसे ही। तो ऐसा ही है। वो आपके ज़हन में बातें डाली जाती हैं कि भई एथियस्ट को पैसे मिलते हैं गुमराह करने के लिए। आई डोंट नो ये कहाँ से आता है और कोई क्यों देगा भई? आप कुछ भी करें, हमें इससे क्या? उनको इससे क्या? लेकिन बस बिल्कुल। सही है, उनका ख़्याल है खुश रहना नहीं, दिल के बहलाने को गालिब ही ख़्याल अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो चंद सवालात जो पूछे जाते हैं मेरी भी इनपुट होगी। अब ये जी, कोई जी। इंटरव्यू तो है नहीं, ना कोई हाँ, हाँ, पॉडकास्ट बिल्कुल, है, हम इकट्ठे ही डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह के सवाल फराज़ भाई अक्सर मुझसे भी पूछे जाते हैं, भाई यहूदी कितने पैसे देते हैं आपको? और आपको तो चूँकि मोरालिटी फ़ॉलो नहीं करनी होती, इसलिए हाँ, आप ये काम कर रहे हैं। आपको जो है वो सेक्स करना होता है, शराब पीनी होती है, इसलिए आप ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, बस छोड़ दिया मज़हब तो छोड़ दिया, आप खामोश होके बैठ जाओ। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? तुम लोग क्यों हाँ, यूट्यूब पे आके बैठे रहते हो? ये बड़ा एक आजकल जो है ना इम्पोर्टेंट सवाल बना है। तो फराज़ भाई लेट्स डू इट वन बाय वन। ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि मैं भूल गया क्या सवाल था पहला? पहला सवाल ये था कि आपको पैसे मिलते हैं यहूदियों की तरफ हाँ, से। हाँ, हाँ। तो वही बात है कि देखिए किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। ये जो भी इंसान यूट्यूब पे बैठा है, अपना वक़्त लगा रहा है, अपना टाइम लगा रहा है, ये उस कहना चाहिए कि एहसास है उस चीज़ का जिसमें वो खुद भी पहले मुब्तला था। मैं भी पहले हुँ, मुसलमान था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का मुसलमान था, आप भी मुसलमान थे पहले। तो वो आपको वो मालूम होता है कि आप किस अज़ियत से गुज़र रहे थे उस वक़्त जब आप खुद मुसलमान थे और इन सवालात को आप फ़ेस कर रहे थे। वो उस अज़ियत की याद आपको पुश करती है कि आप उन लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ जो इस अज़ियत में गुज़र रहे हैं, लेकिन या तो उनके पास वक़्त नहीं है या फिर उन्होंने चीज़ों को उस नज़रिए से देखा नहीं जिससे आप देख रहे हैं। ये बस एक कोशिश है, जिस चीज़ को आप खुद दुरुस्त समझते हैं उसको पहुँचाने की। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मज़हब को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपनी तबलीग करे, भई तबलीगी जमात जो है वो उनको क्या ज़रूरत है जापान जाके तबलीग करने की? लेकिन वो जा रहे हैं और हज़ारों लोग चंदा देते हैं, उन पे करोड़ों रुपया उनके पास आता है, तो उनके पास ये हक क्यों है? हर किसी भी नज़रिए को सच समझने के बाद उसका प्रचार करना इंसानियत के साथ हर इंसान का बुनियादी हक है। आपको ये हक हासिल है तो मुझे भी यह हक हासिल हासिल है। और ये तो सेल्फ़िश बात हो गई ना कि बस अगर जो है वो मैं मुल्हिद हो गया हूँ, मैंने सच पा लिया है तो मैं उस पे बस बैठ जाऊँ। नहीं भाई, मेरा तो इंसानियत का काम ये है कि मैं दूसरे लोगों को भी जगाने की कोशिश करूँ। क्या पता कुछ लोगों को मेरा सच सच लग जाए और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो ये कोशिश होती है इसमें पैसे मिलते हैं तो ये तो अहमकाना बात है, कोई किसी इस काम के लिए किसी को पैसे नहीं देता।
मतलब हम्म, जो लोग मोबाइल पे बैठ के बस में, साइकिल पे, अपने गांव में, अपने गली मोहल्ले में मोबाइल पे बैठ के मेरी टॉक देख रहे हैं, उनको बहकाने में यहूदियों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब हम्म, जो ये सुनने वाले हैं उनको मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि आप इंतहाई लो दर्जे के लोग हैं, मेरी तरह बिल्कुल आम आदमी। आप सिर्फ अपनी जात के ऊपर कुछ कर सकते हैं, आप जमाने पे, सिस्टम पे एक ढेले का फर्क नहीं डाल सकते। तो जिस तरह मैं ये कुछ नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। तो आपको बहकाना उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको बहका के उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जाग के भी कुछ नहीं करना। अगर आज इस्लाम नाफिज हो जाए दुनिया में, इस पाकिस्तान में, तो क्या होगा? सारी हमारी साइंटिफिक किताबें बदल दी जाएंगी, नमाजों की पाबंदी हो जाएगी कि हर कोई नमाज पढ़ेगा, रोजों की पाबंदी हो जाएगी, हर कोई रोजे रखेगा, जना के ऊपर 4 मर्द गवाह आएंगे, औरतों को घर में बंद कर दिया जाएगा। तो इस्लाम जब आएगा, जैसा वो बताया जाता है 7वीं सदी का, तो ये होगा। ये नहीं होगा कि आप जो है वो येल और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के तौर की यूनिवर्सिटी बना लेंगे, आपके मदरसे के 8 साल निसाब से लोग जो है आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन बन जाएंगे। अगर उनको ये बनना होता तो वो पहले बन जाते, वो आज तक नहीं बने। वो 8 साल जो आप निसाब पढ़ते हैं, जो 12वीं सदी में लिखा गया था, जिसमें आज भी आप फलकियात पढ़ाते हैं, टेलीस्कोप के ज़माने में, सैटेलाइट्स के ज़माने में आप फलकियात के इल्म पढ़ाते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा। तो इस्लाम अगर आज आ भी गया, जो आपको लगता है इस्लामी निज़ाम जिसको आप कहते हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, आप मज़ीद गरीब हो जाएंगे, मज़ीद गरीब होंगे, मज़ीद कमज़ोर होंगे, और मज़ीद अपनी आवाम को मुश्किल में डालेंगे। इसीलिए हम लोग जमात इस्लामी के और बाकी जमातों के जलसों में तो जाते हैं, उनको वोट कभी नहीं देते। इज्तिमाई पाकिस्तानी लोग भी जो हैं वो कम पढ़े लिखे हो चाहे, वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर वाकई इस्लामी निज़ाम उनको इतना अच्छा लगता तो आज कई दफ़ा हुकूमत आ चुकी होती। आज तक किसी मजहबी पार्टी को अक्सरियत इसीलिए नहीं मिली कि लोग जानते हैं कि भैया ये सुनने में अच्छी बातें हैं, इनसे होगा कुछ नहीं। तारुल कादरी ने पूरी कोशिश कर ली, बगदाद चले गए और मदीना चले गए और ये कर लिया और वो कर लिया, लेकिन वोट नहीं मिले उन्हें। 2 सीटें, 4 सीटें शायद मिली उन्हें। उनका तो दावा था कि बगदाद से मुझे इल्हाम हो गया है कि भाई, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इल्हाम कर दिया है कि भाई मुझे जो है वो 2002 या 2000 में जो है इनकलाब आ जाएगा। यानी हम्म, इलेक्शन थे उस वक्त, कोई जी, जी, इनकलाब नहीं आया, कोई हम्म, इनकलाब नहीं आया। आज वही अंधे मुरीद जो हैं उनको पैसे दे रहे हैं और वो कनाडा में मर्सिडीज में घूम रहे हैं। मतलब $70,000 की गाड़ी खरीदना कोई मजाक नहीं होता। यानी लेकिन वो चंदों पे वो घूम रहे हैं इस्लामी इनकलाब की बातें लेके। तो ये अहमकाना बातें होती हैं। तो इस पे अब आपकी क्या राय है, अंजुम अंजुम भाई? अच्छा, ये आप नेशनल कौमी इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना 2002 की, फराज भाई? ये हाँ, मेरा ख्याल है। ये जी, गुजरात से खड़े हुए थे ना तारुल कादरी जो थे? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे ये ख्याल से गुजरात खाली से खड़े अपनी हुए थे। लेकिन अपनी फराज सीट भाई, एक जीते। बात बताऊं आपको, मतलब जी, जी। 5:30-6 बजे का टाइम था और हमें न्यूज ये मिली थी, क्योंकि मैं उस टाइम गुजरात में ही था, कि तारुल कादरी क्लीन स्वीप कर चुके हैं। अच्छा। और आपको पता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स किस तरह चेंज हुआ। खैर, मैं तारुल कादरी का फैन नहीं हूँ, लेकिन ये मैं मतलब क्योंकि यू आर जॉगिंग द मेमोरी, सो मेरी ये राय है फराज भाई इस बारे में कि आपकी बातें 100% बिल्कुल दुरुस्त है। एक बड़ी खूबसूरत आपने जो बात की कि इंसान जिस चीज को दुरुस्त समझता है उसका प्रचार करने की बिल्कुल कोशिश करता है। ये बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त बात की आपने, और ये बिल्कुल समझने वाली बात है। मेरा ख्याल है ये हमारी ऑडियंस के लिए भी नई बात होगी, क्योंकि जब आप अपने मजहब को दुरुस्त समझते हैं तो ऑब्वियसली आप उसकी तबलीग भी करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब दुबई में तो आपको तबलीग की इजाजत नहीं है। जो मुफ्ती शुमाइल बोल रहे थे कि जी उनको बड़ा जो है वो मिडल ईस्ट में इस्लाम नाफिज है, इतना जबरदस्त इस्लाम नाफिज है कि आपकी ही एक ब्रांच जो है, एक शाख जो है तबलीगी जमात, उसको वहां पर मस्जिद से उसको बाहर नहीं। निकलने की इजाजत नहीं है। इवन खुतबा भी जो दुबई में आपको पता है कि वो रियासत जो है वो लिख के वो देती है, रियासत मुल्क देती है। से एक बात नहीं ऐड कर सकता। बिल्कुल। तो आप लोग जाते हैं, जापान चले जाते हैं। बल्कि मैं आपको बताता हूँ फराज भाई, जब मैं तबलीगी जमात के साथ था तो हमारे साथ कुछ ऐसे लोग थे जिनको ना उर्दू आती थी ना इंग्लिश आती थी। ये कोई यूगोस्लाविया के गांव से थे, कोई रशिया के गांव से थे। तो मैंने अपने मौलाना साहब से पूछा, मैंने कहा ये आप इनको ले तो आए लेकिन इनको तो कुछ भी नहीं आता, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो आपने इनको मुसलमान कैसे किया है? तो मुझे कहते हैं कि बस वो एक खुदा को मान गए हैं तो बस अब ये मुसलमान बन गए। बल्कि आपको याद होगा कि एक दफा तो इन पे इल्जाम भी था कि लोगों को शराबें भी पिलाते हैं हाँ, और फिर उसके काफी बाद इस्लाम पकड़े कबूल हैं। करवाते हैं ताकि ये हम्म, तादाद में इजाफा हो सके। तो बिल्कुल आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि जब आपने किसी चीज पर अपना वक्त जाया किया होता है, अब अपनी मेमोरी रिकॉल करते हैं तो आपको पता चलता है यार कि ये तो सच्चाई नहीं थी, ये बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा फ्रॉड था मेरे साथ, और इसकी कोई हकीकत नहीं है। जितना भी आप इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं आपको पता चलता है कि यार उतना ही झूठ सामने आता जाता है। कभी ऐसा बिल्कुल। होता है इंसान सोचता है कि यार शायद कोई सच मिले और मैं वापस चला जाऊं,
लेकिन जब आप इसको मज़ीद डिग डीप करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार सच ही सामने आता जा रहा है और आपका डिसीज़न बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, जहाँ तक पैसों की बात है भाई, हमारा तो चैनल अपने पैसे नहीं पूरे करता, कहीं से पैसे क्या मिल रहे हैं, अपनी जेब से पैसे लगा के, फराज़ भाई ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल, जब सारा आप खर्चा आप अपनी जेब से करते हैं। हाँ जी, सारा खर्चा अपनी जेब से करते हैं और कोई इतने पैसे-वैसे नहीं मिलते हैं भाई, अगर पैसे मिलते हैं तो फिर आप एक काम कीजिए ना, अब जितने पैसे आप समझते हैं कि हमें मिलते हैं, ठीक है, उससे आधे हमारे मुँह पे मार दीजिए, हम चैनल बंद कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझसे किसी ने पूछा था कि आपको कितने पैसे मिलते हैं? तो मैंने कहा $1 मिलियन मिलते हैं। तो हाँ, मतलब वो अब ये वाली बात अब मैं दोबारा बोलूँगा किसी को कि $1 मिलियन मिलते हैं, तुम 500 दो, मैं छोड़ता हूँ। मैं छोड़ता चैनल हूँ। डिलीट करता हूँ। एग्ज़ैक्टली उसी वक़्त चैनल को उसी वक़्त कंप्यूटर-शम्प्यूटर सबको आग लगा दूँगा। और क्या, उसी वक़्त आके अपनी तौबा का ऐलान करूँगा और चैनल डिलीट करूँगा। ये सब बिल्कुल बकवास ऐसे ही है। बातें होती हैं। पैसे तो बेकार असल है। में इन उलमा को मिलते हैं। ये जो उलमा पाले जाते हैं, मतलब हमारे यहाँ असल में वही बात है कि हमारे यहाँ ज़बान-बंदी की रिवायत है। नहीं तो अगर कोई एमफिल का, पीएचडी का थीसिस इस बात पे हो कि आखिर ये उलमा जो हैं, ये गरीब घरों से आते हैं, अपनी खिताबत की वजह से इतने अमीर कैसे बन जाते हैं? जैसे हुँ, ये हनीफ साहब हैं। अब ये एक टेंट के अंदर इज्तिमा में खुतबे देते थे ये। हुँ, फिर मुमताज़ कादरी का वाक़या होता है, जी। जिसमें इनको बड़ी जनाब शोहरत मिलती है, जिसमें जब बाद में उनको मुमताज़ कादरी के बाद उनको पकड़ा गया, तो उन्होंने एफ़िडेविट लिख के दिया कि जी हम तो सूफ़ी लोग हैं, हम तो कोई तशद्दुद वाली बातें नहीं करते। आज वो पराडों में घूम रहे हैं। हुँ, तो ऐसा कैसे हो गया? यानी इतनी तरक्की तो अब जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचने में 18-19 साल लग गए। मैंने अपनी दोस्तियाँ छोड़ी, पार्टीज़ छोड़ी, रिश्तेदार छोड़े, नाराज़गियाँ मोल ली, हुँ, जितनी भी अय्याशियाँ होती हैं वो छोड़ के 18-19 साल की मेहनत लगी मुझे यहाँ तक पहुँचने में। और हुँ, ये साहब हैं कि 2-3 साल में जो है वो उस गाड़ी में घूम रहे हैं जो मैं आज भी नहीं खरीद सकता। नहीं खरीद तो सकता, तो बिल्कुल इसी ऐसे ही। तरह दूसरे जो थे वो भी मौलाना फज़ल रहमान के साथ, उनका मैं नाम भूल गया। लेकिन वो भी मुफ्ती साहब हैं और वो पहले ऐसे ही मुनाज़रे करते थे पंजाबी में किसी गाँव गोठ में, और आज जो है वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो इस पे हुँ, तहकीकात करें कि इनका ज़रिए-ए-माश क्या है? क्या है? यानी बिल्कुल। इनको किस किस बात का चंदा मिलता है, और अगर इनको चंदा लोग दे रहे हैं दीन के लिए, तो उसको ज़ाती तसर्रुफ़ में लाने का इख्तियार इनको दीन की कौन-सी शख़्स से मिलता है? यानी कुरान हुँ, मजीद की कौन-सी आयत, हदीस की कौन-सी रिवायत, फ़िक़्ह का कौन-सा फ़तवा मौजूद है, जो उनको ये इजाज़त दे रहा है कि सदका खैरात दीन के नाम पे इनको दिया गया पैसा, ये अपने लिए इस्तेमाल करें। इनकी एग्ज़ैक्टली। औलादें पाकिस्तान में नहीं रहती, बड़े-बड़े जो लोग हैं, फज़ल रहमान साहब हो गए, बाकी लोग हो गए, बड़े-बड़े इनके कारोबार हैं। अरे भाई, तो तुम्हारे पास ये आया कहाँ से? इनसे क्यों नहीं पूछता कोई? लेकिन हुँ, मसला ये होता है कि हम जैसे गरीब मुल्हिदीन जो हैं वो, जिनको महीने के $100 भी नहीं मिलते, नहीं उन पे मिलते। तो इल्ज़ाम इल्ज़ाम लगते हैं कि जी आप पैसे लेते हैं, लेकिन इनसे कोई नहीं पूछता। भाई जैसे मैंने मिसाल दी, ताहिर कादरी साहब जो हैं, हुँ, बड़ी नफ़ीस उर्दू बोलते हैं, बेहतरीन तरीन कपड़े पहनते हैं भाई वो, मतलब उनके आप ड्रेसिंग देखिए, और जितने भी आजकल के उलमा जो टीवी पे आ रहे होते हैं, ये बेहतरीन शलवार कमीज़, उससे मैचिंग की वेस्ट कोट। यार ये कई हज़ार का लिबास है ये। तो अगर तुम दीन का काम कर रहे हो तो ये पैसा आखिर आया कहाँ से? हर कोई कारोबारी नहीं होता। जैसे मौलाना अबू बकर कुद्दूसी साहब हैं, उनका बड़ा कारोबार है। तो हुँ, उनको मैं मानता हूँ कि ठीक है उनके पास है, लेकिन जो बाकी जो आ रहे हैं, उनके पास तो कोई ज़रिया नहीं है। अगर मैं ये कह दूँ कि कहीं क्योंकि ये लोग दीन बेचते हैं, तो आप जो है डंडे लेके निकल आएँगे मेरे पीछे, लेकिन आप में इतनी अखलाकी जुर्रत पैदा नहीं होगी कि इनसे पूछ सकें कि भाई आप फ़िक्र अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का आप मुझे दर्स दे रहे हैं पराडो हुँ, से उतर के, और फिर हुँ, मैं साइकिल पे आया हूँ, मुझसे आप चंदा माँग रहे हैं। तो हुँ, ये किस तरह हो सकता है? तो लेकिन हम कभी ये सोचते नहीं, तो वो इसलिए नहीं सोचते कि आपके ज़हन ही बंद किए हुए हैं, कि ये हक़ इतना ज़्यादा हक़ है कि इस पे सवाल करने से तुम गुमराह हो जाओगे तो जहन्नम में जाओगे। इसलिए सवाल मत करो, बस देते रहो, और एक कहना चाहिए एक डिल्यूज़न में खुश रहो। तो अगर हुँ, कोई मुझसे पूछे अगर आइंदा, तो मैं उनसे भी पूछूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो उलमाए कराम हैं, इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? इनका हुँ, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एक क्या है? कादरी साहब का बार-बार ज़िक्र मैं कर रहा हूँ क्योंकि उनके एक बड़े स्टॉन्च फॉलोवर से मेरी बहस हुई थी एक दफ़ा, तो बहुत नाराज़ हो गए थे। और वही बात, तेरी माँ, तेरी बहन, तू बाहर निकल, मैं तुझे बताता हूँ कि कहाँ से पैसे मिलते हैं उन्हें, और तुम्हारी फलाँ मैं ये कर हुँ, दूँगा, वो कर दूँगा। तो वो हुँ, इस तरह की बातें हो जाती हैं फिर। तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो सोचने समझने वाले हैं, उनको ज़रूर उम्मीद है कि वो सवाल भी करेंगे अपने मौलवी साहब से कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से? आया कहाँ से? हुँ, और याद है आपको फराज़ भाई, मैं और आप ही शायद डिस्कस कर रहे थे कि ये गांधी साहब और हसन इलियास साहब जो इतनी शानदार किस्म की लाइब्रेरीज़ बना के बैठे हुए हैं, जी, 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 जी। इतना पैसा कहाँ से आता है इनके पास? हमारी और तो क्या? किताबें पूरे घर में बिखरी पड़ी हैं भाई। हाँ, कुछ 100 और क्या? किताबें एक जगह पड़ी हैं, 150 एक जगह पड़ी हैं, कुछ इधर हाँ, पड़ी हुई ये हैं। सब यही कहते हैं कि जी हमारी किताबों की आमदनी है। यार
पाकिस्तान में 22 करोड़ इंसान बसते हैं, ठीक है? और जो किताबें छपती हैं उनका एडिशन निकलता है 400 या 500, और जो मुसन्निफ जिनकी किताबें बिक जाती हैं वो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि भाई मेरा तो दूसरा एडिशन आ रहा है, पहला एडिशन कितने का छपा था जी? 500 किताबें। तो अगर आप मतलब ये हमारे मुल्क में पढ़ने का हाल है, उसमें फिर आप मुझे ये गवारा करवा दें कि गांधी साहब की किताबें हैं, ताहिर कादरी साहब की किताबें हैं, ये इतनी करोड़ों में बिकती हैं कि उससे उनको लाखों डॉलर का रेवेन्यू हासिल हो जाता है। अरे भाई ऐसा नहीं होता। आप बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, हसन इलियास साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत दौरे करते हैं, बिजनेस बिल्कुल। क्लास में वो आते हैं, पीर फकीर भी बिजनेस क्लास में आते हैं। भाई मैं बिजनेस क्लास में नहीं जाता आज तक यार, नहीं, मैंने मतलब नहीं किया। मैं बिजनेस क्लास में एक दफा बैठा हूँ आज तक, वो भी किसी की मेहरबानी से, तो मैं नहीं गया आज तक। तो हाँ, ये मैं भी क्या एक दफा, वो एक बच्चा शोर कर रहा था तो उन्होंने मुझे बिजनेस क्लास में भेज दिया था, वरना मैंने कोई अपने पैसों से कभी टिकट नहीं खरीदा बिजनेस क्लास का। आपके पास इतने होते ही नहीं। तो ये हम्म, कहने का मतलब है कि हर चीज की आपके फॉलोअर जब आपको दे रहे हैं पैसे, तो आप उनसे भी मतलब आप तो, हम तो चलो हैं मरदूद लोग, जहन्नुमी लोग, हमें कोई पैसा देगा तो हम तो हम्म, अय्याशी करेंगे। भाई आप तो दीन के कस्टोडियन है ना, आप तो उस दीन के हामिल हैं जो आखिरी दीन है, जो आला तरीन अखलाकी मेयार सिखाता है, जिसका नबी कभी पेट भर के खाना नहीं खाया उसने, 6-6 महीने घर में चूल्हा नहीं जलता था, आप तो उसके हम्म, कस्टोडियन है। तो हम्म, आपको कैसे हक मिल गया कलफ लगे कपड़े और मैचिंग के जूते, मैचिंग की वेस्ट कोट और बिजनेस क्लास का सफर? बल्कि मैं अब नाम नहीं लेना चाहता एक आलिम का, उनका मुझे पता चला कि एक साहब ने उनसे पॉडकास्ट करनी थी और मुझसे भी करनी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने, उन साहब ने मना कर दिया क्योंकि मैं अपने जो है वो मोबाइल से बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे तो कोई सेटअप चाहिए, कोई प्रॉपर सेटअप हो, स्टूडियो हो, तो मैं उसमें आगे पॉडकास्ट करूंगा आपके साथ। ऐसा नहीं करें आप, ऐसा करें फला साहब के स्टूडियो में आ जाएं, वहीं पे हम भी कर लेंगे। तो ये उन्होंने अच्छा, मुझे खुद बताई ये बात। तो ये तो जी, इनका हाल है कि जाहो जिस्म वो दिखाने की कोशिश। अब मैं और आप जो है, आप आराम से अपने घर के कपड़े पहन के बैठ गए, मैं भी आराम सी शर्ट पहन के बैठ गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं कोई सूट टाई पहन के नहीं बैठा हुआ, कुछ नहीं कर रहा, आप भी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बिल्कुल। इल्जाम सारे हमारे ऊपर हैं कि हाँ, तुम लोग पैसे लेते हो, तुम लोग ये करते हो। अरे भाई, जिनकी तुम दम भरते हो, जिनकी गुलामी करते हो ज़हनी, उनसे तो पूछ लो कि उनके पास कहाँ से आया। जब नहीं पूछेंगे, उनसे जवाब ले लो, पर हमसे भी ले लेना। उनसे नहीं पूछेंगे ना कि नहीं, वो कभी नहीं यूट्यूब पूछते। पे बैठ के कमाई कर रहे हैं, जो कि मुसलमानों की तो यूट्यूब है नहीं, फेसबुक पे हम्म। बैठ के कमाई कर रहे हैं, फेसबुक भी मुसलमानों की नहीं है, ठीक है। बल्कि मैं तो अपने देखने वालों से और आपके भी जो देखने वाले हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कभी मौका मिले तो एक किताब है जन्नत की हूरें, वो तकरीबन कोई 69-70 पेजेस की किताब है। तो मेरी गुजारिश है कि जो देख रहे हैं, खासकर मुसलमान, वो इस किताब को जरूर पढ़ें, और एक आध दिन लगेगा, 2-3 घंटे में खत्म कर लेंगे आप वो किताब। और हम्म। उस किताब पढ़ने के बाद फिर आप तारिक जमील के बयानात सुनिएगा, तो आपको पता चलेगा कि 99% जो उनके बयानात हैं वो सारे के सारे उसी किताब से लिए गए हैं। और ये बिल्कुल मैं तजर्बा करके देख चुका हूँ, आप भी कीजिएगा। बाकी तो वो झूठ पे झूठ बोलते हैं, और आपने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि यार रेफरेंस तो ला के दो इस बात का जो तुम बात कर रहे हो। और क्या, और लेकिन क्या। हम हमसे जब आप बात करते हैं तो हमें आप ऐसे रेफरेंसेस दे रहे होते हैं, रेफरेंसेस मांग रहे होते हैं, जैसे पता नहीं आपका कोई बहुत बड़ा हक है हम पर, और अपने उलमा से आप रेफरेंस नहीं देते। हाँ, अच्छा, इसमें साहिल अदीम ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। वो ये कह रहे थे कि जो भी आपसे रेफरेंस मांगे उसकी दो वजूहत होती हैं, या तो आपके पास उससे बेहतर दलील मौजूद है, या हम्म, फिर ये कि उसको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ जो है आपको जिच करना चाह रहा है। तो जो हम्म, हमसे रेफरेंसेस मांगते हैं वो हमेशा ऐसे ही होते हैं, मैं तो किसी को देता भी नहीं। मैंने कहा भाई खुद तहकीक करो। खुद तहकीक आपका करो। आपका ईमान आपका सबसे बड़ा मसला होना चाहिए, आपका हाँ, ईमान मेरा मसला नहीं है। तो अगर आपको एग्जैक्टली, लगता है कि मैं झूठा हूँ, खाइन हूँ, दगाबाज हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो भाई आप खुद तहकीक करके मुझे गलत साबित कीजिए। बिल्कुल, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपकी ईमान की हिफाजत के लिए आपको अपने गलत रेफरेंसेस बना के दूं। आप खुद ढूंढिए करेक्ट। और साबित हम्म, कीजिए। अभी हम्म, जो मैंने वीडियो बनाई थी कुरान फॉल्सिफिकेशन पे, उस पे बड़ी गालियां पड़ी जनाब, ईमेल में भी माँ बहन की गालियां आई, और बड़ा मतलब हुआ, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं तुम झूठ कह रहे हो, सच तो ये है। हाँ, सच तो ये है। एक भी ऐसा नहीं आया कि नहीं, सच तो ये है। कईयों ने कहा कि नहीं ये तो झूठ है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, साबित करो। हाँ, गायब, कुछ नहीं है। असल में सीखने की कोशिश नहीं होती ना, कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई बात करने आया हो और वो ये सोच के आया हो कि यार आज बड़ा मजा आएगा, आज मैं कुछ सीखूंगा। नहीं, नहीं, नहीं होता, क्या नहीं, आज तो मैंने फराज भाई के दांत खट्टे करके छोड़ने हैं, आज तो मैं अंजुम भाई को गालियां दे के जाऊंगा यहाँ से। इसके अलावा फिर आप एक एक डिस्कशन होती है, उसके बाद 3-3 4-4 रिव्यूज बना रहे हैं आप लोग उस पे। अरे हाँ, यार, एक चीज खत्म हो जाती है ना तो वो खत्म हो जाती है, ठीक है, वो वहीं खत्म हो जाती है। लेट द ऑडियंस डिसाइड एंड लर्न, ठीक है। एग्जैक्टली।
उस पे 3-3 रिव्यूज़ देना कोई मकसद ही मत। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि लड़ाई के बाद अगर कोई मुक्का आपको याद आया तो अब अपने मुँह पे मार लें भाई। रिव्यू का तो यही कहूँगा मैं आपको, और क्या? ठीक है? वो अवैस के साथ कोई 5 मिनट की उसकी आमिर हक की बात हुई और दे दना धन ढाई-ढाई घंटे के रिव्यू चला रहा है, ढाई-ढाई घंटे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अवैस इकबाल को मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहिए था। एक कदम जमा के रखता, अगर तुमने अपना होमवर्क किया था तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये शख्स किस मेंटल लेवल का है भाई, और तुम ऑलरेडी लोगों से इस किस्म की बातें कर चुके हो, गाली-गलौच हो चुकी है तुम्हारी। तो वो कदम नहीं जमाए, बहरहाल वो तो जो भी था सो हो गया। लेकिन बहरहाल ये था कि ढाई-ढाई घंटे की जनाब वो आमिर खान साहब लगे हुए हैं वो करने के लिए, वो गालियाँ दिए जा रहे हैं, वहाँ तुम लोगों की अखलाकियात किधर चली जाती है यार? नहीं, इनकी अखलाकियात सिर्फ़ हमारे ऊपर होती है कि मुल्हिद को बहुत ही बाअखलाक होना चाहिए और एग्ज़ैक्टली, मुझे गालियाँ देने की इजाज़त है, क्योंकि इजाज़त मेरे अंदर दीन की मोहब्बत है, तो मेरी जो गालियाँ देना है, बुरा-भला कहना है, माँ-बहन की बातें करनी है, वो जो है मेरा तो हक है। बिल्कुल तो ऐसे। हमेशा ऐसे ही होता है कि या तो गुस्सा हो जाते हैं मौलवी साहब जो हैं, या फिर ये कि फ़ौरन ही इस बात पे आ जाते हैं। एक तो मुझे समझ में ये नहीं आती कि हमारे जो इस तरह के मज़हब के जो सिपाही हैं, वो इतने ज़्यादा सेक्स के साथ क्यों इन्फैचुएटेड हैं, ऑब्सेस्ड। या ऑब्सेस्ड हैं, बल्कि ऑब्सेस्ड ज़्यादा बेहतर वर्ड है, कि हुँ, हर बात में उनको यही होता है कि जी तुम्हें तो माँ-बहनों से सेक्स करना है। अरे भाई! मतलब तुम्हें नहीं, अगर ऐसी बात होती तो तुम क्यों रुके हुए हो? मतलब तुम हाँ, जब बच्चों पे नहीं रुकते, हुँ, नाबालिग बच्चियों पे नहीं रुकते, तो हमारी फ़िक़्ह भरी हुई है इन चीज़ों से। यानी हुँ, हमारी फ़िक़्ह में फ़तावा शामी जो है उसके अंदर मसाइल लिखे हुए हैं कि क्या नाबालिग से सेक्स करने के बाद गुस्ल वाजिब हो जाता है? अबे हुँ, भाई, जब वो पहले ये तो बताओ कि नाबालिग से सेक्स तुम कर क्यों रहे हो? कर क्यों रहे हैं? उस पे तुम्हें कोड़े पड़ने चाहिए, लेकिन उस पे भी जवाब भी दिए गए कि नहीं, अगर नाबालिग है तो आपके ऊपर जो है वो गुस्ल वाजिब नहीं है, और लेकिन अगर दख़ूल हुआ है तो फिर आप, बेहतर है कि आप नहा लें और उन जो बच्चा है उसको भी कहें कि वो नहा ले। अभी हुँ, पहली बात तो ये कि पुलिस भेजो उसके घर पे जो ये सवाल पूछ रहा है। तो एग्ज़ैक्टली। ये हमारी फ़िक़्ह में ये सवालात मौजूद हैं। तो ये पता नहीं क्या इनके ज़हन में होता है कि मज़हब ने इनको रोका हुआ है। अगर मज़हब ने इनको बाकी बुरे कामों से नहीं रोका, रिश्वत सतानी हो गई, झूठ बोलना हो गया, बच्चों पे ज़ुल्म हो गया, औरतों पे ज़ुल्म हो गया, गबन हो गया, हर काम मज़हबी अफ़राद भी वही करते हैं जो एक नॉन मज़हबी अफ़राद करता है, हुँ, गलत काम जो होते हैं। लेकिन हुँ, पता नहीं क्यों उनको ये लगता है कि हम अपनी माँ-बहनों पे इसलिए नहीं, हम उनको ऐसी नज़र से देख रहे हैं क्योंकि मज़हब ने रोका हुआ है। भाई मज़हब ने नहीं, आपकी फ़ितरत ने रोका हुआ है। आपका डीएनए जो है वो उनके डीएनए से मैच करता है, इसलिए हुँ, आपका दिमाग का वो एरिया एक्टिव नहीं होता कि उनको आप सेक्सुअली अट्रैक्टिव आपको लगे हों, इसलिए आप रुके हुए हैं। जब आपका दीन आपको किसी मासूम बच्चे की मासूमियत छीनने से नहीं रोकता, तो हुँ, आपको वो ये हुर्मत से कैसे रोक सकता है? आपको रिश्वत लेने से नहीं रोकता, तो आपको कैसे रोक सकता है इन चीज़ों से? एग्ज़ैक्टली। नाजायज़ पैसा कमाने से नहीं रोकता, तो फिर वो आपको कैसे रोक सकता है? लेकिन वही बात है कि अपनी गलती को सोचना बड़ी ही मुश्किल काम है, और ये हुँ, होता नहीं। तो हुँ, हमसे भी नहीं होता, हम भी इंसान ही हैं, लेकिन मज़हबी अफ़राद से ख़ास तौर पर नहीं होता। और आपका चैनल, मेरा चैनल, या बाकी जितने भी चैनल हैं, गालिब कमाल साहब का चैनल, उनकी कोशिश यही है कि वो आपको जी, सोचने पे मजबूर करें। मजबूर करें, बिल्कुल। अवैध साहब भी जो है, मैं अक्सर, एक दफ़ा मैंने पूछा था उनसे कि अवैध भाई यार, आप ये जो भी आपके पास आता है आप उससे बात करनी शुरू हो जाते हैं, मतलब ना उसकी मालूमात है, अभी तो उसकी दाढ़ी-मूँछें भी नहीं निकली, आप उससे बहस कर रहे हैं। तो उन्होंने भी मुझे यही बात समझाई जो मुझे पहले ख़्याल नहीं आया था, कि भाई हुँ, आपका काम है बात करना, कौन सुन ले, कौन समझ ले, कौन सोच ले, आप नहीं जानते। दैट्स तो ट्रू। इसलिए हुँ, इसीलिए जो है वो मैं करता हूँ, तो मैंने कहा यार बात तो आपकी ठीक है, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। क्योंकि हो सकता है ना उस अवैस की उस गुफ्तगू में कोई एक आध बात कैसी किसी को क्लिक कर जाए। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल, हो बिल्कुल सकता ऐसे ही होता है। है। हुँ, बिल्कुल आपने सही बात की है। कभी आपने मतलब जो सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि क्या आपने कभी अपनी वालिदा मोहतरमा या बहन को जाके ये कहा है कि मैं आपके साथ सेक्स इसलिए नहीं करता कि मुझे मेरे मज़हब ने रोक के रखा हुआ अम्मी जी, वरना तो मैं देह ज़बरदूस कर देता आपके साथ। कभी ऐसा अस्तगफिरुल्लाह! हुआ है? कितनी ये घटिया और ग़लीज़ किस्म की बात है। सोचने में भी आपको जो है वो घिन आती है घिन इसको आती है। सोच के, ठीक है? तो भाई हमें भी इसी तरह घिन आती है जैसे आपको आती है, और ये घिन जो है ना चिंपैंज़ीज़ में भी पाई जाती है। इन बिल्कुल। ब्रीडिंग अवॉइडेंस, फराज़ भाई को मेरे से ज़्यादा मालूमात है इस बारे में। इन ब्रीडिंग अवॉइडेंस तो चिम्प्स में भी पाई जाती है भाई। और क्या, वो अपनी माँ-बहनों के साथ नहीं करते, शेर शेर गल्ला बना के रहते हैं, तो औलाद जो है वो कभी भी अपनी माँ के ऊपर जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते। एग्ज़ैक्टली। वाक़यात हो सकता है हो जाएँ, कि अगर वो सेपरेट हो जाएँ, लेकिन वो नहीं करते। जब इसकी वजह आपकी जेनेटिक मेकअप है, जो आपकी माँ से, आपकी बहन से मिलता है, इसलिए उनको आप अट्रैक्टिव नहीं बोलते। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप तो ये मानते हैं कि हज़रत आदम अलैहि सलाम के बेटों ने अपनी बहनों से शादियाँ की। हुँ, आप तो ये मानते हैं, हालाँकि किसी बहन का नाम नहीं मिलता हमें।
किसी भी बहन का नाम नहीं है, लेकिन हम ये जी हाँ, मान लेते हैं कि जी उन्होंने बहनों से शादियाँ की, उस वक़्त वो ये जायज़ था। बाइबल आप पढ़िए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये गलीज़ बात लिखी हुई है शराब पिला कि के। शराब पिला के उन्होंने किया अपने साथ। एक और भी नबी हैं, उनका नाम मेरे ज़हन से उतर रहा है, उनके हुँ, बारे में भी ये बात लिखी हुई है कि वो भी अपनी बहन के साथ सोए। अरे भाई, ये तो आपका वो मज़हबी लिटरेचर है जिसको आप खुदा का दीन मानते हैं, यानी जो हुँ, ईसाइयत है या मसीहियत है, वो खुदा का दीन था, वो ऐन इस्लाम था आप हुँ, वसल्लम की बेसत से पहले। हुँ, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। तो हुँ, आपको की जुर्रत कैसे होती है कि आप हमसे ही सवाल करें? सबसे पहले तो आप एग्ज़ैक्टली। खुद से सवाल करें ना कि मेरा पास तो ये है कि मैं बहनों के रहम से यहाँ तक आया हूँ। मतलब हुँ, ये असल बात है ना, कि आदम अलैहिस्सलाम वाली स्टोरी पे आप मानते हैं, तो जी, आपको खुद जो है एक वो गाली जो हम बड़े शौक से देते हैं, उसकी आप पैदाइश हैं। मतलब उसी से तो निकले, और कैसे निकले? बिल्कुल। तो इस वजह से ये सवाल तो उन पे बनता है, लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं क्योंकि फिर लोग जज़्बाती हो जाते हैं। जी। अब आपने कह लिया तो मुझे ज़रा गुस्सा आ गया, तो मैंने कहा बोल देता हूँ। चलें, बहरहाल ज़बरदस्त आंसर, बेहतरीन। बिल्कुल, मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि भई ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और मैं समझता हूँ आप मैं आप आपकी भी राय लेना चाहूँगा इस पे। जब आप एक डायटी को फ़ॉलो करते हैं और उसको छोड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप पे दुगनी ज़िम्मेदारी हो जाती है। हाँ, क्योंकि आप आप जब इस्लामी होते हैं या मज़हबी होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि भाई अख़लाक़ियात तो सिर्फ़ मज़हब से ही आती है, जबकि ये बात हुँ, दुरुस्त नहीं है, आप समझते हैं ये हुँ, बात। हुँ, मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी मज़हब को छोड़ते हैं, एथियस्ट बनते हैं, स्केप्टिक बनते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहते हैं सोसाइटी में, ताकि लोगों को पता चले कि यार मज़हब छोड़ने वाले जो शख़्स होते हैं, वो जानवर नहीं होते, वो भी और क्या? इंसान ही होते हैं। और अखलाकियात जो है वो माशरे की मनहून मिन्नत है, अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ सोसाइटी से आपकी मोरालिटी आती है। जैसे-जैसे बिल्कुल। सोसाइटी से अब्ज़ॉर्ब करते हैं आप, तो ये मैं मेरी तो ये राय है इस बारे में कि अब मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है आप पर थोड़ी-सी। हाँ, बिल्कुल, अगर आपने कोई नई चीज़ डिस्कवर की है, अपने आप को तोड़ के दोबारा तख्लीक किया है हुँ, आपने, हुँ, हुँ। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर आप उसको सच समझते हैं कि आप दूसरों तक भी मैसेज पहुँचाएँ। भाई, हर कोई यही तो कर रहा है। हर दीनी आलिम यही करता है, हर बिज़नेस वाला यही करता है, हर डॉक्टर यही करता है। तो आप जो भी आप सच समझते हैं, आप उसको आगे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका एक इसी वजह से तो इंसान इंसान है, नहीं तो उसमें जानवर में क्या फ़र्क हो जाए? तो वो हुँ, सेल्फ़िश ही होगा। तो ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी आप महसूस करते हैं भाई, हमें जो है वो ज़िम्मेदारी का एहसास है, जभी तो ये काम कर रहे हैं। मतलब आप मेरे यहाँ पे सुबह के जो है वो 4:30 बजे मैं उठा के जी 5 बजे मुझे स्ट्रीम करनी है आपके साथ, क्योंकि मेरी बाकी ज़िम्मेदारी हैं। आप अपने 10 काम छोड़ के निकाल कर आए हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, तो आप इसके लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि आप इसकी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हैं। हर यूट्यूबर को लाखों डॉलर नहीं मिलते। हो सकता है आपका चैनल जो है आपके 10 मिलियन फॉलोवर हो जाएँ अगले 5 साल में, और फिर आप जो है अमीर हो जाएँ। इट्स पॉसिबल, लेकिन ये लाइकली नहीं है। ये हुँ, बहुत ही अनलाइकली है। तो ऐसा हो गया, एग्ज़ैक्टली, सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं हुआ तो आपका जो जो आप इससे कमा रहे हैं, वो ये आप कमा रहे हैं कि कितने लोगों को शऊर मिल रहा है, कितने लोग सोच समझ रहे हैं। उससे आपको एग्ज़ैक्टली, हिम्मत मिलती है, उससे आपको मज़ीद कोशिश करने की तौफ़ीक मिलती है, नहीं तो इसमें और कुछ नहीं है। मतलब करेक्ट, ये कोई पास टाइम नहीं है कि आप बैठ के जी आप मतलब को बुरा-भला कह रहे हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, वक़्त लगता है, सोचना पड़ता है। उसके बाद आप ये काम करते हैं, तो इसको इसी तरह देखना चाहिए कि ये वही कोशिश है जैसे कोई मज़हबी आलिम करता है, कोई साइंसदान करता है, अपने वक़्त में से निकाल के आपको दे रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर उसको कुछ मिलता भी है तो वो चंद सेंट मिलते हैं। मतलब यूट्यूब पता नहीं, शायद 1000 व्यूज़ पे शायद 20 सेंट देता है, पता नहीं कितना देता है, मुझे अब याद नहीं। लेकिन वो मतलब आप एक प्रोफ़ेशनल हैं, मैं प्रोफ़ेशनल हूँ, हम 1 घंटे में बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, जितना जी, हमें यूट्यूब के 1000, 2000, 10,000 व्यूज़ से मिले। तो करेक्ट, ये लोग अगर समझ लें तो बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं कभी मेंबरशिप की बात करूँ। क्योंकि अब हाँ, आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा कि जी बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग ईमेल करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप नंबर माँग रहे हैं, आप नहीं कर सकते। तो हुँ, मैं सोचता हूँ कि यार मैं मेंबरशिप कर देता हूँ कि जी, भई ताकि लोग आके फिर मैं उनसे मैं जो चंद लोग हो जाएँगे उनसे मैं बात कर लूँ। लेकिन फिर वही होता है कि यार लानत भेजो, जो है वो 5-10 हज़ार रुपए के लिए जो है मैं क्यों गालियाँ खाऊँ लोगों की खामा-खामा। मैंने खुद भी एक्टिव तो नहीं किया। तो इसलिए मैं हमेशा सोच के छोड़ देता हूँ कि यार इट्स नॉट नहीं, वर्थ मैंने इट। भी नहीं किया हुआ, सही कह रहे हैं आप। मेरे भी दिमाग में मतलब आया था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब बस जो चल रहा फ़ायदा है नहीं वैसे है। चलता रहेगा। हाँ, जो वैसा इसीलिए मैं सबको कहता हूँ भाई मैं किसी को व्हाट्सएप नंबर नहीं देता, मैं किसी से बात नहीं करता। आप हुँ, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेज दें, वक़्त मिलेगा मैं सुन के आपका जवाब दे दूँगा। लेकिन लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपको भी एहसास होता होगा कि लोग वाक़ई मुश्किल में होते हैं। यानी बिल्कुल, वो वाक़ई मज़हब की वजह से उन पे सवालात होते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते।
नहीं सकते, वो करेक्ट। तो हमेशा जो है वो इसका तो हम अब अभी देखिए, इससे याद आया कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि रिश्ते खराब होते हैं। यानी मेरे रिश्तेदारों ने मेरी वीडियोस देख के मेरी अम्मी को भेज दी। उन्होंने मुझे बहुत लंबा मैसेज किया, आज भी मेरी उनसे बातचीत नहीं होती। वो नाराज़ है शदीद, मेरे बहन भाई मुझसे नाराज़ हैं कि ये क्या तुम करना शुरू हो गए हो। जो है मेरी बहन कहती है कि भाई मेरे बच्चों से ऐसी बात मत करो। तो सही हाँ, बात है, उसका हक है, वो मैं नहीं करता। अब मुझे हाँ, नहीं मालूम कि मेरे रिश्तेदार मुझे आइंदा कभी बुलाएँगे किसी शादी में, किसी इसमें। ऐसा ही है। तो फिर वो तो आप बड़ी अज़ियत से गुज़र के यहाँ पहुँचते हैं, ये करेक्ट, आसान काम नहीं है। वही है, ये बहुत बिल्कुल मुश्किल ऐसा। काम है, मतलब ये बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बच्चों का खेल नहीं है, एग्ज़ैक्टली। और आपको एक मेंटल सैटिस्फैक्शन के अलावा जो है ना, वो मेंटल डिस्टर्बेंस भी काफ़ी, जो आपको बैकलैश जो मिलता है ना फैमिली की तरफ हुँ, से, वो काफ़ी ज़्यादा। ख़ैर, मेरी जो बहन होती हैं अमेरिका में, उन्होंने तो कहा भाई ये तुम्हारा अपना डिसीज़न है, बट हम तो कुछ नहीं कर सकते। इस हुँ, बात पे ताल्लुक तो ख़त्म नहीं हो सकता। तो मैं उसको वाक़ई सैल्यूट करता हूँ कि हाँ, उसका इतना बड़ा दिल है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने सही सम अप किया फराज़ भाई। अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो अक्सर करते हैं कि जी, अगर आप किसी मज़हब को फ़ॉलो नहीं करते, क्योंकि आप तो आखिरत की ज़िंदगी पे यकीन ही नहीं करते, ये दुनिया क्यों बनी है, आप तो इस बात पे यकीन ही नहीं रखते, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बातें करते हैं आप, इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, तो आपको तो मर जाना है ज़िंदगी में। आपकी तो ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, तो आपको तो मर जाना चाहिए। ये भी आजकल बड़ा एक सवाल आता है कि यार, आप मर क्यों नहीं जाते फिर? तो आप ज़रा आपसे मैं राय लेना चाहूँगा इसमें। नहीं वो वही बात है ना कि एवरीथिंग इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव, कि आप उसको किस तरह सोचते हैं। तो जब मैंने मुल्हिद हुआ, मैंने फैसला किया, तो मेरे लिए ज़िंदगी इंतहाई कीमती बन गई। एक-एक हुँ, लम्हा जो है अब मैं उसका गुज़ारता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ एक यही ज़िंदगी है। वो हुँ, प्लेटो का शायद या एरिस्टोटल किसका कॉल है कि एवरी मैन हैज़ 2 लाइफ़्स, द सेकंड बिगिन्स व्हेन ही रियलाइज़ेज़ ही ओनली हैज़ 1। हर या इंसान की 2 ज़िंदगियाँ होती हैं। दूसरी जब शुरू होती है जब उसको पता चले कि उसके पास सिर्फ़ एक ज़िंदगी है। तो हुँ, जैसे ही ये रियलाइज़ेशन एज़ एन एथियस्ट आपको होती है कि दिस इज़ ऑल यू हैव, तो एक-एक लम्हा, एक-एक कहना चाहिए जो वक़्त का ज़र्रा मुझे मिला हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी आपकी दौलत ये वक़्त ही होती है। तो उसको अब मैं बहुत ही सोच समझ के खर्च करता हूँ। अब मैं गुस्सा नहीं होता, अब मैं पॉलिटिक्स पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करता, मैं फालतू की चीज़ें नहीं देखता। अब मैं झगड़े नहीं करता किसी से, मैं हमेशा हुँ, अपनी अना को नीचे गिरा के मान लेता हूँ, दोस्त हों, बेगम हो, इवन मेरे बच्चे हों, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट। आपके पास एक यही ज़िंदगी है, फिर आपने मर जाना है, उसके बाद कुछ नहीं है। जहाँ आप जैसे हुँ, पैदाइश से पहले आप कहीं नहीं थे, वैसे ही मरने के बाद भी आप कहीं नहीं होंगे। तो ये तो इंतहाई अहमकाना बात है कि मैं सोचूँ कि ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ। भाई निहिलिज़्म का मतलब ज़िंदगी का खात्मा नहीं होता। निहिलिज़्म का मतलब ये होता है कि हर चीज़ में मीनिंग नहीं है और मीनिंग हुँ, आपको पैदा करनी है। तो अब मेरी ज़िंदगी जो है इट्स अ लॉट मोर मीनिंगफुल। पहले तो मैं बिलीव करता था कि जी मुझे 70 हूरें मिलेंगी और मुझे शराब की नहरों में स्विमिंग करूँगा और मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगा। अब मैं ये नहीं सोचता। तो उस वक़्त कोई नाराज़ है तो हुआ करे, अल्लाह समझेगा इससे। नहीं, अब ऐसा नहीं होता, यही ज़िंदगी है। अब जो भी मुझे करना है, अभी करना है। किसी चीज़ को बिगाड़ना है, सँवारना है, वो मेरा डिसीज़न है जिसके साथ मुझे ज़िंदा रहना है। तो अब मेरी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है और मैं कहना हुँ, चाहूँगा कि बहुत बेहतर है। मैं इतना प्रोडक्टिव कभी भी नहीं था, पहले। हुँ, अब जो है मुझे उसकी वैल्यू पता चल गई है कि मेरे जो रिश्तेदार हैं, फैमिली है, जॉब है, मेरे जो जो भी मैं चीज़ें एन्जॉय करता हूँ, उनकी बहुत ही लिमिटेड वैल्यू है। अगले कुछ साल के बाद या पता नहीं जितनी मेरी ज़िंदगी है, एकदम से ये सब खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए। तो ये अब तो मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, हर एथियस्ट जाने-अनजाने में वो यही करता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि दिस इज़ ऑल यू हैव, इसके हुँ, अलावा कुछ नहीं है। तो आप कुछ नहीं। उसको और ज़्यादा तरीके से उसको प्रोडक्टिव आप बन जाना। जैसे ये कैंसर के मरीज़ों में ये रिसर्च कई दफ़ा रिपीट हो चुकी है और हमेशा इसका रिज़ल्ट यही आता है कि जैसे ही कैंसर डायग्नोसिस मिलती है, लोगों को इंतहाई ज़्यादा शऊर पैदा हो जाता है अपने वक़्त का। उनके फाइनेंसेस ठीक हो जाते हैं, रिश्तेदारियाँ ठीक हो जाती हैं, उनकी सेहत अमूमी तौर पे बेहतर हो जाती है, वो बुरी आदतें छोड़ देते हैं, वक़्त ज़ाया करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास वो मालूम होता है कि दे हैव लिमिटेड टाइम। लिमिटेड तो ये टाइम। जो हुँ, उखरवी ज़िंदगी का जो डिल्यूज़न है, आपको ये बताता है कि यू हैव अनलिमिटेड टाइम। आज यहाँ हुँ, पे नहीं हुआ तो हम जी आखिरत में मज़े कर लेंगे। तो इसलिए जो है वो आप सुस्त रह जाते हैं, लेकिन जब आप एथियस्ट बनते हैं, तो आपका एक-एक लम्हा किसी $100 से भी ज़्यादा कीमती हो जाता है, क्योंकि वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। $100 आपके गँवा दिए आपने, आपको दोबारा कमा सकते हैं वो। लेकिन हुँ, जो 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन आपने ज़ाये कर दिया, झगड़े में, किसी और चीज़ में, वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। तो यू हुँ, बिकम रियली कॉन्शियस ऑफ दैट फैक्ट। तो ये अहमकाना बात है जिनको ये लगता है कि
ये सोचें कि जी आपको तो मर जाना चाहिए। भाई मरना तो आपको चाहिए। अगर आप उखरवी ज़िंदगी को दुरुस्त मानते हैं और आप ये मानते हैं कि उखरवी ज़िंदगी दुनिया से बहुत बेहतर है, तो आप मरिए सबसे पहले। हम्म। मतलब आपके लिए तो वहाँ एग्जैक्टली। पे मतलब आपको मरना चाहिए ना, मैं क्यों मरूँ? मेरे लिए तो यही ज़िंदगी है। आपको मरना चाहिए कि भाई आपके लिए तो वहाँ यहाँ आपको किसी औरत ने घास नहीं डाली आज तक, वहाँ पे 70 हूरें जो है आपकी बलाएँ लेंगी, पता नहीं वो 110 फीट की हूर आपको गोद में बिठा के पता नहीं क्या करेगी आपके साथ। तो भाई आप जो है आपको ज ज़्यादा जल्दी मरना चाहिए। तो आप हमसे क्यों ये बात कर रहे हैं? तो बहरहाल मैं तो इस पे यही कहना चाहूँगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आपको खुदकुशी कर लेनी चाहिए और अपने अल्लाह मियाँ को जाके बोलें कि मैंने आपके लिए खुदकुशी किया, तो मेरा ख़्याल है अल्लाह मियाँ इतने बड़े ज़र्फ़ वाले तो हैं हाँ। कि वो अपनी मोहब्बत में ना सिर्फ़ आपको माफ़ कर देंगे बल्कि जन्नत भी दे देंगे। हाँ, हाँ, हमारे सूफिया ने किया है ना ये, उन्होंने ज़िंदगी ऐसे गुज़ारी है कि मौत उन पे बहुत आसान हो गई। तो वो जी हाँ, इसीलिए किया उन्होंने कि वो आखिरत पे मानते हैं, तो आप क्यों नहीं करते ये? तो बिल्कुल। क्या वो कहें? कहते हैं ना दीन और दुनिया, आई एम कीपिंग द बैलेंस बिटवीन दीन एंड दुनिया। दिस इज़ एब्सोल्यूट रबिश, ऐसा कुछ नहीं रबिश, होता, कुछ ठीक है? बैलेंस दीन नहीं और दुनिया में बैलेंस हो ही नहीं सकता, ये है। पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल बात है, बिल्कुल ठीक है? इम्पॉसिबल बात है। हज़रत उस्मान ने करने की कोशिश की थी ना दीन और दुनिया में बैलेंस, जब अपनी वो कहते हैं ना अपने खानदान को जब नवाज़ना शुरू कर दिया था, तो हाँ, फिर क्या हुआ था? सबके सामने है वो हाँ। बात, ठीक है? सब तारीख़ आपके सामने है। और क्या, और ये सबने ऐसे ही किया है, बस आप अपना-अपना हीरो आप चूज़ कर लेते हैं। हुँ, हज़रत अली ने अपने बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों को जो है वो ओहदे दिए हैं बनिस्बत हज़रत उस्मान के। लेकिन हुँ, चूँकि हम तारीख़ के बयानी में अपना एक हीरो बना लेते हैं, तो हज़रत उस्मान को हम कहते हैं। अगर आप हज़रत अली को देखें तो उन्होंने भी अपने और भाई बात सुनें, अगर आप खलीफ़ा वक़्त हैं, तो आप उन्हीं को ओहदे देंगे ना जिन पे आप अंधा एतमाद करते हैं। बिल्कुल। तो वो आपके रिश्तेदार, करीबी लोग ही होंगे जिनको आप जानते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब भी हाँ, डिक्टेटरशिप होती है, तो करीब वालों को ही नवाज़ा जाता है। खिलाफत जो है इज़ अ वन मैन रूल। वो शूरा हुँ, वाली बकवास लोग करते रहते हैं, वो हुँ, शूरा हुँ, कभी कभी भी नाफ़िज़ नहीं हुई। तो हुँ, लेकिन हज़रत अली ने भी अपने लोगों को ही ओहदे दिए क्योंकि उन्हीं पे उनको एतमाद था। हज़रत उस्मान ने भी यही किया। लेकिन हज़रत उस्मान जो हैं वो बुरे बन गए क्योंकि तारीख़ में उनका रोल दूसरा समझा गया, उनका प्रोपेगेंडा दूसरा था। हज़रत हुँ। अली जो हैं वो खलीफ़ा मज़लूम कहा जाता है उन्हें कि जी 5 साल हाँ जी, जिनको हाँ जी। खिलाफतें करने दी गई। तो ये हुँ, अपने-अपने हीरो को चूज़ करने वाली बात है। तो ऐसा ही होता है, आप देखें ना कि जितने भी हम अंबिया की बातें पढ़ते हैं, तो उनके बच्चे ही नबी हुए। अगर बाद में किसी को नबूवत मिली, तो उनके बच्चे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीत अलैहिस्सलाम आ गए। हज़रत मूसा ने अपने भाई के लिए कहा कि भई इसको नबी बनाओ। भाई आपको हुँ, कहना चाहिए था ना कि फलाँ शख़्स जो है बनी इसराइल में बड़ा काबिल है, उसको बनाओ, लेकिन आपने भी अपने भाई का कहा क्योंकि आप उसी को जानते थे। तो अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी औलाद ज़िंदा रहती, तो वो नबी बनती, लेकिन आपकी औलाद नरीना नहीं रही। गुलाम अहमद कादियानी साहब जो थे, उनके भी मरने के बाद नूरुद्दीन को खलीफा बनाया गया, लेकिन जैसे ही वो मरे, फ़ौरन ही बशीरुद्दीन महमूद आ गए और उसके हुँ, बाद वो खिलाफत उनकी नस्ल में ही चल रही है। वो भी इनब्रीडिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, कहीं और बाहर शादियाँ नहीं करते। तो वो भी तो हर चीज़ डिक्टेटरशिप ऐसी ही होती है कि वो अपने करीबी वालों को ही मिलती है। पूरी तारीख में हर सिविलाइज़ेशन में ऐसे ही हुआ है। लेकिन जब आप मज़हब की बात लाते हैं, तो फिर आप इस पे सोचना नहीं चाहते। फिर हुँ। आप जो है अपना एक हीरो बना के उसकी वर्शिप करते हैं, आप हकीकत तक पहुँचने की कोशिश नहीं करते। तो बहरहाल अब देखें ना जितने भी हमारे जो बड़े-बड़े उलमा मौजूद हैं, जो आज लीडर बने हुए हैं, इन्होंने क्या अपनी बाहर से लोगों को लाके ओहदे दिए हैं। फज़लुर रहमान साहब के बेटे कुछ नहीं करते, उनके भाई कुछ नहीं करते, तारुल कादरी साहब के बेटे उनके जानशीन नहीं है। तो हुँ, कहाँ से एक जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता है कि जी वो उनके अंदर इलेक्शन होते हैं, ये होते हैं। मैं ख़ैर उनकी बुराई नहीं करना चाह रहा। हुँ, लेकिन तबलीगी जमात में आप देख लें कि तबलीगी जमात में भी जो लीडरशिप है वो फैमिली में ही होती है। मतलब हुँ, एक लीडर बना दिया था तबलीगी जमात के जो दूसरे अमीर थे, तो जी जो फ़ज़ाइल अमाल के जो मुसन्निफ़ हैं मौलाना ज़करिया साहब, उनको हुँ, ख्वाब आ गया कि जी उनके ज़करिया साहब के जो दामाद हैं, वो गाड़ी खींच रहे हैं, एक हाथ गाड़ी खींच रहे हैं जिससे मुराद तबलीगी जमात है। तो उन्होंने हुँ, ख्वाब सुना दिया अपना और अपने दामाद को उन्होंने बता बता दी, लीडरी फ़ौरन अता कर दी। जबकि वो अपनी ज़िंदगी में जब इलियास साहब हयात थे, तो वो कभी भी जो है वो तबलीगी जमात में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो इल्मी हुँ, काम करना चाहते थे। लेकिन हुँ। एकदम से फिर उनको एक ख्वाब बना के आपने जो है उनको इमारत दे दी। तो यहाँ भी सब ऐसे ही होता है। तो इस तरह की बातें जो है आप हकीकत से दूर होने के बाद ही आप कर सकते हैं। अगर आप चीज़ों को सच्चाई को समझने के लिए देखेंगे, तो हकीकत आपको बहुत मुख्तलिफ नज़र आएगी। असल में ये भी एक बड़ी मेंटालिटी है फराज भाई कि कोई अगर शख्स मज़हब की बात कर रहा होगा तो कहीं न कहीं उसमें सच्चाई या दुरुस्तगी ज़रूर होगी। हुँ। और चूँकि एक शख्स जो है वो मज़हब से हट के बात कर रहा है, वो मज़हब को फ़ॉलो नहीं करता, तो उसकी बात में कोई न कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। हाँ, बिल्कुल, दुरुस्त नहीं हो सकती बात, ये भी बिल्कुल। एक मेंटालिटी है ना।
मंबर पे बैठा हुआ शख्स कुछ भी बोलेगा, लेकिन आपने उससे रेफरेंस नहीं माँगना उसका। कभी नहीं। माँगेंगे आप, कभी भी नहीं माँगेंगे। और कई कई दफ़ा ज़ाकिर नाइक ने झूठ उसके पकड़े भी गए हैं। जब वो हाँ। बोलता है कि जी बाइबल की फलानी आयत में फलानी में ये लिखा हुँ, हुआ है, तो वो लोगों ने कहा ये तो झूठ है भाई, झूठ बोल रहा है ये। आप झूठ जाके बोल रहा हूँ। वो वीडियो भी चेक कर लें लोग, उनको मिल जाएँगी काफ़ी सारी वीडियोज़। तो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एक मज़हबी शख्स जो है वो मंबर पे बैठ के कुछ भी बोलेगा तो वो झूठ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नामुमकिन बात है। नामुमकिन बात है। और फिर आप आम बंदे को तो आप छोड़ते नहीं हैं, लेकिन जब आपका कोई आलिम जो है वो बेहुरमती करता है या गुस्ताखी करता है तो आप उसको छुड़ाने के लिए सारे मैदान में कूद पड़ते हैं। या सबसे बड़ी अच्छी बात याद आई कि आप मतलब कहना चाहिए कि दोगलापन देखिए कि हाँ, जैसे जो जुनैद जमशेद थे रहमतुल्लाह अलैह उनका उन पे जब गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा, तो वो मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन वो हुँ, काफ़िरों के मुल्क में गए। वो हुँ, 56 इस्लामी ममालिक में कहीं नहीं गए वो। वो हुँ, फ़ौरन काफ़िरों के मुल्क में गए कि भई वहाँ पे मेरी ज़िंदगी, मेरी इज़्ज़त और मेरे माल की हिफ़ाज़त जो है गवर्नमेंट वो उसको बनाएगी, उसको यकीनी बनाएगी। आप हुँ, किसी इस्लामी मुल्क में नहीं जाते हैं। जितने भी हमारे अफ़गानी हैं, पाकिस्तानी हैं, सोमाली हैं, मोरक्कन्स हैं, सूडानी हैं, ये सब असाइलम लेते हैं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैंड्स यहाँ पे। भाई सऊदी अरब जाओ ना तुम्हें अगर इतना शौक है, दुबई जाओ, इमारात जाओ, वहाँ हुँ, मतलब मैं ये कहना चाहिए जाके दिखाओ कि वो हुँ, तुम्हें अपने आपके मज़हबी भाई होने की वजह से आपको आने देंगे, वो लात मार के निकालेंगे आपको। हुँ, लेकिन आप हमेशा इन मुल्कों में जाके आप बाँधते हैं और फिर आप उन्हीं को फिर बुरा-भला भी कहते हैं। मतलब ये जो थे अभी किन पे इल्ज़ाम लगा था बड़े मशहूर आलिम दीन है यूट्यूब के मुफ्ती साहब जो हैं जिन पे अभी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा था, वो भी चले तारिक गए थे मुल्क से बाहर। हाँ, तारिक मसूद। वो भी शायद कनाडा चले गए थे। जी, कनाडा वो चले गए थे। वो कनाडा चले गए थे। अरे भाई कनाडा क्यों गए? सऊदी अरब जाओ। मतलब आप हुँ, तो देवबंदी तो सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा करीब है ना। एग्ज़ैक्टली। उनसे उनसे उनको फंडिंग भी मिलती है। आप वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ वो नहीं हुँ, गए कि वो ना घुसने देंगे, ना गारंटी देंगे आपकी जान-माल की। आप कनाडा जाके भाग गए कि वहाँ पे सेकुलर गवर्नमेंट है जो आपको हिफ़ाज़त देगी। तो वही बात होती है कि आप इंतहाई दोगलेपन वाली बात है कि आप हुँ, मज़हब को तो देखें पेडेस्टल कि वो सच्चाई का है। लेकिन हाँ, जब वही मज़हब आप पे एतराज़ करे तो आप कुफ़ार के पास जाके पनाह लें। हुँ, मतलब ये कोई सोचने वाली बात है, लेकिन वही बात है ना कि अगर हम सोच लें, तो बात ही क्या हो। तो बात ही क्या हो। ये इसी तरह लोग करते हैं इस तरह की चीज़ें कि आप ये जो तबलीगी जमात का जो निसाब है जिसकी तालीम होती है, वो ज़ईफ़ अहादीस से भरा पड़ा है। हाँ जी। लेकिन वो कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है पाकिस्तान में। आप दूसरी किताब देखिए फ़ैज़ान-ए-सुन्नत हुँ, बरेलियों की, वो इतनी हुँ, मोटी किताब है और सिवाय ज़ईफ़ मौज़ू, झूठी हदीस के अंदर उसके अंदर कुछ नहीं है। कुछ सही हुँ, बातें भी होंगी, लेकिन सारी ज़ईफ़ और मौज़ू हदीस हैं। लेकिन वो आप बड़े धड़ल्ले से आप उसको पढ़ाते हैं, उसको आप सही समझते हैं। भई किस किस बुनियाद पे? अगर आपकी बुनियाद ये है कि आपको हकीकत जाननी है, आप मुझसे रेफ़रेंसेस माँग रहे हैं, किताबों के नाम पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, तो फिर आप इनसे क्यों नहीं पूछते कि तुमने ये हुँ, ज़ईफ़ हदीस जमा करके फ़ज़ाइल अमाल और फैज़ान सुन्नत जैसी किताबें क्यों लिख दी? दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल, अरे भाई कहाँ बयान हुए हैं? ये लोगों ने खुद दुरूद शरीफ लिखे हुए हैं। दुरूद लखी, दुरूद हज़ारी, दुरूद तुंजीना, ये सब लोगों ने लिखे हैं भाई। हुँ, इसको आप इस पे आप सवाबों के आपने ख्वाबों के ऊपर इनकी सब रिवायात ख्वाबों के ऊपर हैं, कि जी हाँ। फलाने बुज़ुर्ग आए उन्होंने कहा कि मैंने दुरूद तुंजीना पढ़ा था इसलिए मुझे खुदा ने बख्श दिया। उस पे जनाब उनकी आपने फ़ज़ाइल उसके लिख दिए। अहदनामा कि आप ये चीज़ें पढ़ लें तो बस फिर जो है ना कब्र में जाते ही पता नहीं क्या हो जाएगा आपके साथ। तो कुशादा हो जाएगी खबर। हाँ, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो ये सब बातें निरी झूठ हैं, लेकिन आप हुँ, कभी इन पे सवाल नहीं करते, तो जब आप इन पे सवाल नहीं करते, तो आपको मुझ पे सवाल उठाने का भी हक नहीं है। तो आप पहले तो उन चीज़ों पे सवाल कीजिए जिसको आप खुद दुरुस्त मानते हैं, वो हुँ, दुरुस्त साबित हो जाए, हुँ, फिर आप मेरे पास आएँ, फिर आप हुँ। अंजुम साहब के पास जाएँ। तो लेकिन ये हम करते नहीं, हम बस जज़्बाती तौर पे बयानात देते रहते हैं। वो गांधी साहब के मैं जो फॉलोअर्स हैं ना, उनको यही पैगाम देता हूँ कि आपको तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में कुछ 3% लोग भी फॉलो नहीं करते होंगे, हुँ, ठीक है? तो आप ऐसा करें कि जो अपना इस्लाम का वर्ज़न है ना, वो पहले मुसलमानों को समझाएँ। अगर वो समझ जाएँ तो फिर हमें भी समझाएँ, हम भी समझ हाँ, जाएँगे, हमें तो कोई मसला नहीं है। आपके अपने हाँ, मुसलमान तो आपको समझते नहीं हैं। नहीं, आज नहीं, तक आपको वो लोग दुरुस्त नहीं मानते गांधी साहब को, नहीं, कितने साल से गांधी साहब काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, मुट्ठी भर लोग हैं गांधी साहब के पास, हाँ, मुट्ठी मुट्ठी भर भर लोग लोग। हैं, बल्कि वो जो हैं बड़े बड़े ज़बरदस्त आलिम हैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब, बड़े ही हुँ, ज़बरदस्त आलिम हैं वो। उनका एक वो किसी मैं उनकी एक क़िराअत पे वो सुन रहा था, तो वो ये कहते थे कि बस सिर्फ़ 200 लोगों को समझ में आया कुरान की क़िराअत एक है। आप हुँ, 200 लोग हैं ना अल-मुअर्रिद वाले और कितने लोग हैं?
तो कितने मैं लोग। बड़ा हैरान हुआ कि यार बात कितनी सही की उन्होंने बिल्कुल, कि 200-250 लोग हैं, इससे ज़्यादा तो आवाम एग्ज़ैक्टली, नहीं। लेकिन कुछ ये भी बात नहीं। भी दुरुस्त है कि मुल्हिद होने से पहले हर मुसलमान की आखिरी पनाहगाह जो है वो गांधी साहब होते हैं। असाइलम यानी सेंटर है वो उनका। हाँ, वो एथियज्म से एक दर्जा पहले वो गांधी साहब के पास जाते हैं। वो गांधी साहब ने सारी उन चीज़ों को जिस पे आज के ज़माने में इतराज़ होते हैं, उनको इस्लाम से बाहर कर दिया। बचपन की हाँ, शादी, ज़कात का हाँ, निसाब, गुलामी, उनको उन्होंने सबको कहा था नहीं, ये तो इस्लाम है ही नहीं, पुराने लोगों ने समझा नहीं, समझने में गलती लगी है। तो इस वजह से हर एथियस्ट जो है, मेरा भी यही हाल है कि मैं जो आखिरी किताब मैंने पढ़ी है मुल्हिद होने से पहले, वो मीज़ान थी। हुँ, मीज़ान के लेक्चर्स मैंने सुने, तमाम तो नहीं ओके, सुने क्योंकि वो पता नहीं 200-250 घंटे के लेक्चर हैं वो। लेकिन जी, मीज़ान वो आखिरी किताब थी मज़हबी अच्छा, जो मैंने पढ़ी इससे पहले कि मैं जो हूँ वो सब कुछ छोड़ूँ। तो मेरा ख़्याल है ये मेरी बात नहीं है, किसी और ने ये कही थी तो मुझे बात बिल्कुल सही लगी है कि हर एथियस्ट की जो आखिरी पनाहगाह होती है, मुल्हिद होने से पहले वो गांधी साहब होते हैं। उसके बाद फिर वो अगर वहाँ से भी वो निकल जाए तो फिर वो क्वालिफ़ाइड हो जाता है कि भई अब मैं नहीं मान सकता इस दीन को। ऐसा तो ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, बिल्कुल गांधी साहब ही होते हैं और गांधी साहब असल में उनका एक एक बड़ा स्पेसिफिक और बड़ा स्पेशल किस्म का तरीकाकार है। अगर आप उनसे पूछेंगे ना कि मैंने न्यू जर्सी जाना है न्यूयॉर्क से, तो गुफ्तगू के इख्तिताम पर आप भूल जाएँगे कि आपने उनसे सवाल क्या पूछा था। बल्कि वो न्यू जर्सी की बजाय आपको कहीं डैलस-शैलस छोड़ आएँगे। हाँ, और आप अक्सर डायरेक्ट पहुँच के कहेंगे कि सवाल तो मैंने कुछ और किया था, जवाब इन्होंने कुछ और दिया है। वो हुँ, एक गुलाब जामुन में लपेट कर अल्फाज़ों का हेर-फेर करके देखिए ये दरस-ओ-तदरीस का मामला है, ये हुँ। तारीख़ व हक़ाइक़ का मामला है, इसमें इस्तदलाल की कोशिश करनी चाहिए, इसका तारीख़ी पस-ए-मंज़र है एक, हर बस वो ऐसा तारीख़ी पस-ए-मंज़र बयान करेंगे जैसे गांधी साहब वहाँ कैमरा लेके खुद खड़े हुए थे। हाँ, मतलब अक्सर अक्सर ऐसे होता है जैसे उन्होंने मैं भी उससे मुत्तफ़िक़ था पहले चंद साल पहले कि उन्होंने ये बता दिया कि इस्लाम में जमहूरियत ऐन एक क्या रुकन तो नहीं कहा उन्होंने, मतलब उसका एक पार्ट है इस्लाम का। उन्होंने फिर हुँ, चारों खुलफ़ाए राशिदीन की तारीख़ बताई, उनके तक़र्रुर की तारीख़ बताई, तो उन्होंने बिल्कुल उसको ऐसे बताया कि मैं भी ईमान ले आया कि वाक़ई जमहूरी तरीक़ा था। बल्कि इस पे मैंने उनकी बातें सुन के मैं इतना मोटिवेटेड हो गया कि मैंने इतना लंबा मज़मून लिखा फ़ेसबुक पे अपनी मुसलमान के ज़माने में कि किस तरह जो थी सबका तकर्रुर जो है वो बिल्कुल ऐन जमहूरी रिवायात के ज़रिए हुआ था। अब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मैं खुद हैरान होता हूँ कि बताओ यार, हुँ। मैं भी कैसा मामूम मामूम बन गया मैं भी, कि बिल्कुल कुछ और थी तारीख़ लेकिन आप किसी और चीज़ पे ईमान ले आए। तो वही बात, लेकिन ये बात है कि वो आलिम ज़बरदस्त हैं, मतलब उनका हाँ, जो इल्म है वो हुँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मुझसे कोई कहता है कभी तो मैं कहता हूँ भाई देखो वो, अगर मैं अपने आप को गांधी साहब से कंपेयर करूँ तो मैं साइकिल हूँ और वो जेट जहाज़ है, इसमें मुझे जी, जी, कोई दो राय नहीं है। उनका दुरुस्त, इल्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल, सिर्फ़ दीन की ताबीर पे, चूँकि दीन हर इंसान का ज़ाती मसला होता है, इसलिए मैं उनसे खिलाफ़ की जुर्रत कर रहा हूँ। उसके अलावा उनका फ़लसफ़े, फ़िक़्ह पे जो इल्म है, मैं उसके करीब भी नहीं पहुँचता। ही इज़ वेरी, वेरी गुड। उन्होंने वाक़ई शदीद मेहनत की है। उसको करेक्ट, उसको समझने में, दीन की रिवायत को समझने में, ही वर्क्ड वेरी, वेरी हार्ड। लेकिन जहाँ आप उनको गलत समझते हैं, वहाँ आप उनको गलत समझते हैं। करेक्ट। आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा गांधी साहब भी कन्फर्मेशन बायस का शिकार हैं कि किसी न किसी तरीके से वो अपना नैरेटिव जो है वो दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर, आप जब भी उनसे कोई बात करेंगे तो वो आपको यही जवाब देंगे कि इसकी सनद जानना ज़रूरी है, इसका तारीखी पस-ए-मंज़र जानना ज़रूरी है। लेकिन जब वही इसी उसी किताब में से जैसे मिसाल के तौर पर हबशा नजाशी का वाक़या उठाते हैं, तो वहाँ पर सारी सनद दुरुस्त साबित हो जाती है। सारी तारीख दुरुस्त साबित हो जाती है। लेकिन उसी किताब से जब कोई और वाक़या आता है तो गांधी साहब उसको गलत करार दे देते हैं। नहीं, ये तो हर हर ज़हीन इंसान जो है ना, वो उसकी यही काम मजबूरी होती करता है। है। मैं अभी किसी को जवाब दे रहा था इंस्टाग्राम पे, वॉइस पे, तो उनको भी मैंने ये समझाने की कोशिश की कि अक़ल जो होती है ना, वो सच की मुतलाशी नहीं होती। अक़ल का हुँ, असल काम होता है आपकी जो शनाख्त है, उसकी हिफाज़त। आप जो आपकी शनाख्त है एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ पाकिस्तानी, अक़ल आपको उसकी शनाख्त की हिफाज़त करके देगी। उसका पहला काम ये है। उसको तोड़ना जो है, वो असल काम होता है जो अक्सरियत नहीं करती। जभी ज़हीन तरीन लोग भी मज़हब को मान लेते हैं, फ्रांसिस क्या नाम है उनका, जो क्रिश्चियन हो गए, जीनोमिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स हैं, उनको एक्सपीरियंस हुआ, वो क्रिश्चियन हो गए। मतलब वो ज़हीन तरीन आदमी है, लेकिन वो एक मज़हबी बयानिए पे वो ईमान ले आए, जो कि गैर एक अक़ली एक है कि कोई इंसान ज़िंदा हो गया, बिन बाप के पैदा हो गया, वगैरह-वगैरह। तो ऐसे ही
हर ज़हीन आदमी पहले काम ये करता है कि अपनी ज़हानत को, अपनी प्री फॉर्म्ड बिलीफ्स को सही साबित करे। कुछ फैक्ट्स को मान लेता है ए प्रायोर है, ये खुद इनका, इन फैक्ट्स का होना ही इनकी सच्चाई की दलील है। फिर उसकी सारी ज़हानत उसको दुरुस्त मानने में खर्च हो जाती है। इसीलिए जो गांधी साहब हो गए या और लोग हो गए, वो हमेशा उसी चीज़ को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, और आप हैरान होते हैं कि यार तुम ये कैसे समझ सकते हो? ये बात आप हमें भी कह सकते हैं कि भाई तुम मुल्हिद हो गए हो, तुमने कौन सा कमाल कर दिया, तुम भी तो यही कर रहे हो। तो मैं कहूँगा शायद आपको ऐसा लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने पहले अपनी शनाख्त को खुद तोड़ा है और फिर अपनी नई शनाख्त खुद तख्लीक की है। तो हम, हमारे ऊपर ये बात साबित नहीं होती। हो सकता है एथियज्म में 20 साल गुजारने के बाद मेरे अंदर भी ये कन्फर्मेशन बायस आ जाए, आपके अंदर भी कुछ उसका आंसर आ जाए, लेकिन अभी जब हम ये काम कर रहे हैं तो हमने ये तख्लीक खुद खल्क की है। ये मेरी पैदाइशी, मेरी शनाख्त नहीं है, ये शनाख्त मैंने बनाई है। तो अपनी उस शनाख्त को तोड़कर, तो इसलिए कन्फर्मेशन बायस जो होती है वो उन लोगों पे होती है जो अपने पैदाइशी अक़ीदे को, पैदाइशी नज़रिए को आप हर हाल में दुरुस्त साबित करने की कोशिश करें। जैसे मजहबी उलमा होते हैं, जैसे जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं या किसी मजहबी जमात के फॉलोअर्स हैं, या जो कि पैदाइशी तौर पे बरादरी में पैदा हुए हैं कि जो हर कोई नवाज शरीफ को सही समझते हैं, तो वो उनकी कन्फर्मेशन बायस होती है कि वो हर हाल में उसको सही साबित करते हैं। इमरान खान ने वो लेटर लहरा दिया, सबको पता है कि वो झूठ था, लेकिन आप उसको सही साबित करेंगे, यहाँ से निकाल के वहां से निकाल के उसको सही साबित करेंगे। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि वाकई कन्फर्मेशन बायस होती है कि सारे मजहबी उलमा जो हैं वो हर हाल में अपने नुक्ता नज़र को दुरुस्त साबित करेंगे, और उसकी उसी सोर्स से जो दूसरी बात आ रही है उसको गलत साबित कर देंगे कि ये वो गलत है। तो उसी किताब से, जैसे आपने मिसाल दी कि उसी किताब से वो दूसरी बात गलत साबित कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि वो उनके नैरेटिव में नहीं बैठ रही। तो वही, यही बात होती है। नहीं, बिल्कुल सही आपने बात की कि यू हैव टू अनलर्न टू लर्न। आपको जो अपनी पहली बिल्कुल, पोजीशन है उसको तो कम से कम खत्म करना पड़ेगा, तभी आप कुछ सीख बिल्कुल, सकेंगे। अदरवाइज तो बिल्कुल, वही होगा कि आप मज़हब छोड़ेंगे और फिर उसके बाद 6 महीने बाद आप उसी मज़हब पे विराजमान हाँ, हो जाएँगे जिसको आप गलत समझते थे। वही बिल्कुल, होगा, हाँ, 90% ऑफ द वही है। केसेज़ ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा ही होता है कि आपको कोई जज़्बाती झटका लगा, आप एथियस्ट हो गए, और फिर उसके बाद आपको लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई, या वो लड़की जो है वो मान गई है, उसने सॉरी कर लिया, तो चलो भाई दोबारा दोबारा मुसलमान हो जाते हैं। तो ये तो बड़ा मतलब मकाना सी बात है। लेकिन वही बात है कि मुल्हिद होना लोग आसान समझते हैं, ये इंतहाई मुश्किल काम है। अगर हुँ, आप में अगर आप में अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कुरान मजीद की कोई भी सूरा इसके साथ पढ़िए, इस नज़रिए के साथ पढ़िए कि मैं इसको गलत साबित करूँगा। आपको लग हुँ, पता जाएगा कि लग पता जाएगा। किस कदर मुश्किल काम है कि आप जो है वो उस नज़रिए को गलत साबित करें जिस पे आप पैदा हुए हैं। क्योंकि आपको लगता है कि भाई, हर इंसान को लगता है कि जी उसने कोई कायनाती लॉटरी जीत ली है कि वो वाहिद सच्चे मज़हब के वाहिद सच्चे फ़िरक़े में पैदा हो गया। मुझसे एग्ज़ैक्टली। कई मुझसे कई शियों ने पूछा कि जी आपको क्यों लगता है कि शिया तो मुल्हिद नहीं होते और सुन्नी मुल्हिद हो जाते हैं? मैंने कहा ये आपको किसने कहा है? अहमकाना बात है। शिया 15% है, तो उनमें मुल्हिद भी उसी तनासुब से कम है। एग्ज़ैक्टली, अब सुन्नी जो है 85% है, तो उसी तनासुब से मुस्लिम उसमें मुल्हिद ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इसको इस तरह देखें, लेकिन वो ये समझते हैं कि चूँकि शियाइज़्म असल में हक़ है, इसलिए इसमें इल्हाद नहीं होता। लेकिन सुन्नी ईरान से चूँकि तो निकल रहे हैं मुल्हिदीन, वो कहाँ से निकल रहे हैं? और कैसा हो, तो ये वही बात होती है कि आपको लगता है कि जहाँ आप पैदा हो गए ना, तो भाई आप तो बड़े स्पेशल आदमी हैं, तो अल्लाह ताला ने स्पेशली आपको वाहिद सच्चे मज़हब के वाहिद सच्चे फ़िरक़े में पैदा कर दिया। तो एग्ज़ैक्टली, अब तो मतलब चूँकि आप इतने ऑसम हैं, तो हर हाल में आप सच होंगे, उसी को आप सच साबित करने में पूरी ज़िंदगी गुज़ार देंगे। तो इस नज़रिए को तोड़ने का नाम इल्हाद है, और ये हुँ, आसान काम नहीं है, ये करेक्ट। बहुत ही मुश्किल काम है। 15% वाले जो हैं वो अपना खुदा मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपका 15% का खुदा तो साबित नहीं हो सकता। पहले आप अपना जो मेन स्ट्रीम है वो पहले सुन्नियों को तो समझाइए ज़रा। सुन्नियों को तो छोड़िए यार, देवबंदियों और वहाबियों को तो समझाइए पहले हाँ, शियाइज़्म, जो और आपको क्या, काफ़िर समझते हैं। बिल्कुल। बरेलवी तो फिर बेचारे आपको जो है वो शिया सुन्नी भाई-भाई के नारे लगाते रहे हाँ, हाँ। मसाजिद में, लेकिन ये देवबंदी, वहाबी, तबलीगी, अहले हदीसी ये तो आपको एक टके का नहीं समझते। हाँ, बिल्कुल काफ़िर समझते हैं। बिल्कुल मतलब काफ़िर समझते हैं। वो क्या है, वो कौन थे, वो झंगवी साहब थे ना, जिन्होंने बड़ी मतलब मुसल्लह जद्दोजहद शुरू की थी इनके खिलाफ, और फिर सिपाही मोहम्मद बनी थी, या शियों की कोई ऐसी जमात बनी थी कि जिन्होंने फिर इनके खिलाफ, फिर वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता था 80s 90s में पाकिस्तान में हुँ, इनके जब दरमियान। मसाजिद में ये नारे लगाते थे
सपा साहबा वाले भी जब उसी दौर में थे सिपा ना तब। साहबा, सिपा जी, साहबा, जी, जी, जी। सिपा साहबा, ये लश्कर झंगवी, सिपा साहबा, लश्कर ये सब जंगवी। लोग। तो ये तो आपको काफ़िर मानते हैं, आपको बिल्कुल। मुसलमान ही नहीं मानते। तो फिर आप उनको तो समझा लें पहले भाई, वही वो जो मिर्ज़ा साहब एक बात करते हैं ना कि यार आपस में मैच खेल लो, फिर जो जीत जाए वो मुझसे बात कर ले। तो हम भी उनसे यही कहेंगे कि भाई आप आपस में डिसाइड कर लें कि इस्लाम असल कौन-सा है। असल को। देवबंदी, बरेलवी, सलफ़ी, अहले हदीस, शिया, इनमें असल इस्लाम कौन-सा है, आप डिसाइड कर लें, फिर आप हमसे बात कर लीजिएगा। वो तो हमारे एक रिश्तेदार है ना, वो कहते हैं कि असल इस्लाम वाली गिदड़ सिंगी किसी को नहीं मिल रही। नहीं, 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 ये वाक़ई असल इस्लाम कोई चीज़ नहीं होती। हर किसी हाँ, के पास असल इस्लाम है। हर हर किसी के किसी के पास। पास असल इस्लाम मौजूद है। वो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात की आपने। तो बिल्कुल आप ऐसे। अंजुम भाई आप बताइए कि आप जब अपने इल्हाद को इख्तियार किया, तो आप किन मराहिल से गुज़रे? फराज भाई, मैं बड़ा एक मेरा इंक्रीमेंटल किस्म का प्रोसेस था। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि वो डिप्रेस हो जाते हैं हुँ, और वो ट्रॉमेटाइज भी हो जाते हैं, खौफ भी होता है उनमें। लेकिन स्ट्रेंजली मैं कहूँगा, या इट वाज़ वेरी अनयूजुअल, कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आया था। वो कहते हैं ना, एक डायन जो होती है वो 40 घर के 7 घर घूम के आती है, तो मैं हाँ, भी ऐसा ही उस कुछ डायन है। की तरह ही हूँ। जिसने हर घर पे जो है ना वो दरवाज़ा खटखटाया, चाहे वो अहले हदीसी हैं, चाहे वो तबलीगी हैं, चाहे वो बरेलवी हैं। क्योंकि मैं मतलब शुरू से ही ज़ाहिर है बचपन एक ऐसे मज़हबी घर में पैदा हुआ। फिर वहाँ पे हमें ये बताया गया कि ये जो गुंबद वाली मस्जिद है इसमें नमाज़ पढ़नी है, जो फ्लैट छतों वाली मसाजिद है इसमें नमाज़ नहीं पढ़नी। ये बड़ा एक मेजर डिफरेंस है सुन्नी और अहले हदीस और वहाबियों में। तो बिल्कुल। ये प्रोसेस बड़ा चलता रहा, लेकिन मुझे कभी कोई इस तरह का कोई टेंशन-वेंशन नहीं हुई मुझे। मतलब मैं, क्योंकि शायद बड़ा स्लो मेरा प्रोसेस था, और फिर जब मैं कुरान को पढ़ता रहा, साथ-साथ मेरे डाउट्स क्लियर होते गए, होते गए, होते गए, होते गए। लेकिन अभी रिसेंटली जब मैं पिछले साल जो है वो अमेरिका आया, तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा, यार कि मेरी बचपन के दोस्त होने के नाते तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रिकंसिडर योर पोज़ीशन, ठीक है? तो मैंने कहा, चलें यार, बीइंग अ स्केप्टिक आई कैन रिकंसिडर माय पोज़ीशन ऑफ द एथियज़्म, दैट्स व्हाट आई कैन हाँ, डू। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक आप समझते हैं कि इस्लामी तालीमात हैं, यार उनको मैं कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ, और मैं कुरान मजीद कई दफ़ा खोल चुका हूँ मैं, लेकिन मुझे उसमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि जो हुँ, मुझे कन्विंस कर सके कि ये किसी खुदा का कलाम हो सकता है। बिल्कुल। तो जैसे वो मुतज़िला कहा करते थे ना कि ये वो वाला कुरान नहीं है कि जो लौह महफूज़ पे लिखा हुआ था, तो शायद ऐसा ही होगा फिर। शायद ऐसा ही है, इसीलिए मुझसे भी जो लोग पूछते हैं अक्सर, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई आप कुरान के मुझे फ़ज़ाइल ना बताएँ, आप कुरान पढ़ के देखिए। हुँ, जो जो भी पढ़ता नहीं है ना, सबसे ज़्यादा दावे वही करता है। जो हुँ, पढ़ता है वो दावे नहीं करता, क्योंकि उसको हुँ, मालूम होता है कि क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ता, जो अंधे ईमान के ऊपर होता है, मैं अक्सर लोगों को एक और बात भी कहता हूँ कि भाई जो आपका ईमान है, वो इल्म नहीं है, वो आपका हुँ, बिलीफ है, बिलीफ इज़ नॉट नॉलेज। तो हुँ, आप जिस किताब की फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, उसको कभी खोल के तो देखिए कि उसमें लिखा क्या है। देखिए, बिल्कुल, मतलब कभी आप पढ़ें, आप खुद समझ जाएँगे कि जो है इसको रिकंसाइल करना कितना मुश्किल है इंसानियत के साथ। और उसको खुदा की किताब मानना किस कदर मुश्किल है अगर आप उसका एक एनालिसिस करके देखें। भई हुँ, आप देख सकते हैं ना कि एप्पल का फ़ोन अच्छा है या सैमसंग का अच्छा है, आप उसके फीचर देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन आप ये किताब कभी अपनी मज़हबी किताब पे नहीं करते। नहीं यार मैं करते। खुल के तो देखूँ कि ये वाक़ई खुदा का कलाम है जिसको आखिरी ज़माने तक कायम रहना है और इसमें हिदायत है, इसमें नूर है, इसमें ये है, इसमें वो है। मैं देखूँ तो सही, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ़। अच्छा, लेट मी जज इट विद द बुक ऑफ अल्लाह। ये कोई नहीं एग्ज़ैक्टली। करता। कोई हुँ, किताब नहीं खोलता, कोई कुरान नहीं पढ़ता। रमज़ान में भी लोग जो हैं वो कुरान मजीद बस तिलावत के लिए पढ़ते हैं, सवाब के लिए बगैर समझे। यानी इससे बड़ी गुस्ताखी तो शायद कुरान की कोई हो ही नहीं सकती कि आप जो है उसको बगैर समझे पढ़ें। मतलब अगर मैं आपको चाइनीज़ किताब दे दूँ तो आप उसे मेरे मुँह पे मारेंगे कि यार मैं पढ़ नहीं समझ नहीं सकता, मैं क्यों पढ़ूँ उसे? मैं उसका तलफ़्फ़ुज़ जान के क्यों पढ़ूँ? लेकिन कुरान के मामले में आप उसको सवाब और पता नहीं क्या-क्या आप उसको बना लेंगे। बल्कि अभी पिछले साल बड़ा लतीफ़ा हुआ या उससे पिछले साल कि एक हाफ़िज़ साहब की क्लिप मुझे भेजी किसी ने कि ये देखें ये किस आयत पे रो रहा है। वो होता है ना कि उनको जी अरबी जो कुरान पढ़ते हैं तो उनके आँसू निकलते हैं और हिचकियाँ बन जाती हैं। तो वो जो है जिस आयत पे वो रो रहे थे भाई साहब, वो आयत थी तलाक की आयत कि उनको तलाक दे दो, तो ये कर दो, उस पे वो रो रहे थे। अब यार ये कोई रोने वाली बात है? मतलब सीरियसली? हाँ, तो क़ारी साहब जो झूठा रोना है वो सिर्फ़ एक फ़ॉलोइंग आपको बनानी है तो आपके लिए क़ारी साहब पे रिक़्क़त तारी हो गई। क़ारी साहब तलाक की आयत पे रो रहे हैं। अरे! औरतों की आयत है वो, तुम्हारे से तुम्हें तुम्हारे आँसू क्यों निकल रहे हैं? तो
तो यही बात होती है कि बगैर समझे जो है आप ईमान के तौर पे आपको लगता है ऐसा, लेकिन मैं तमाम मुसलमानों से मेरी गुज़ारिश है कि भाई इस रमज़ान जो भी आने वाला है कुछ हफ्तों में, अपनी किताब खोल के पढ़ लीजिए। उसका तर्जुमा आप पढ़ लीजिए एक दफ़ा कि उस किताब में लिखा हुआ क्या है। फिर आप शायद हमारी बात बेहतर समझ सकें। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने जो कहा ना मेरा प्रोसेस, मैं उसमें थोड़ी-सी ऐड करूँगा, फिर हम इसको खत्म करेंगे विद इन फ्यू बिल्कुल। सेकंड्स। तफासिर पढ़िए, जैसे मैंने पुरानी कोई तफसीर नहीं छोड़ी, मैं मुफ्ती तकी उस्मानी की तफसीर को तफसीर नहीं मानता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं वो समझता हूँ, वो तर्जुमा है उसका। बिल्कुल वो तर्जुमा है, वो तफसीर नहीं है। हुँ, आपने तफसीर पढ़नी है तो इब्न अब्बास को उठाइए, ठीक है? कोशिश हाँ, कीजिए कि सऊदी अरब से, दुबई से, मिस्र से कहीं आपको मिल जाए। जामा अज़रिया यूनिवर्सिटी जाइए। हम लोग तो वहाँ तक गए हुए हैं भाई किताबें उठाने के लिए, पुरानी तफसीर उठाने के लिए। आप ओए लोग क्या होए! समझते हैं, हम ऐसे ही मुँह उठा के जो है वो बन गए हैं, स्केप्टिक या एथियस्ट बन गए हैं। राज़ी की तफसीर उठाइए, राज़ी की तफसीर पढ़िए, जलालैन दुर्र मंसूर पढ़िए, कुर्तुबी की तफसीर पढ़िए। उसके बाद आप सीरत की किताबें पढ़िए, इब्न इसहाक पढ़िए। चलें उसका कुछ तो उर्दू तर्जुमा कंप्लीट नहीं हो सका, वो गैलामे ने उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन की हुई है उसकी, वो पढ़िए, बड़ी ज़ख़ीम सी किताब है, बड़ी आपकी आँखें खुलेंगी। इब्न हिशाम पढ़िए, तबक़ात इब्न साद पढ़िए। उसके बाद एक्सपीडिशन है मोहम्मद बिन अबी बकर की, वो पढ़िए, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लिखी है, वो किताब पढ़िए। उसके बाद बहुत सारे तराजिम हुए हैं, अरब है, अरब का सकूत है, खारिज की तारीख है, आपकी आँखें खुल जाएँगी भाई, आपको पता चल जाएगा ओके, कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सियासत थी और कुछ भी नहीं था, और कुछ नहीं था। इट वाज़ कुछ भी ऑल नहीं था। पॉलिटिक्स और कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ और सियासत थी, बिल्कुल सही कहा। सब सियासत थी और कुछ भी नहीं था। फराज़ हुँ, भाई, इट इज़ ऑलवेज़ लवली टॉकिंग टू यू, सर जी और बहुत-बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया, बल्कि बड़ा टाइम लग गया। कब हमने सोचा था बात करेंगे, लेकिन वो इतने उसमें हफ़्ते निकल गए। जी हाँ, आप भी बिज़ी थे, और फिर ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग भी अब स्ट्रीम इतनी नहीं करते, हफ़्ते में 2-3 दिन हुँ, ही करते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है आपके साथ फराज़ भाई। मेरा ख़्याल है शुक्रिया। ऑडियंस बहुत कुछ सीखेगी, और यही स्ट्रीम का मकसद था। आखिर में पैगाम यही है कि जो हमारी जर्नी है या फराज़ साहब की जर्नी है, इट्स नॉट ईज़ी, ये इतना आसान नहीं होता। आपको किताबों के ढेर पढ़ने पड़ते हैं, लोगों से सवाल पूछने पड़ते हैं, उनके जवाब खुद तलाश करने पड़ते हैं। आपसे भी यही गुज़ारिश है कि आपकी जो सवालों के जवाब हैं, वो खुद तलाश करने की कोशिश करें, ठीक बिल्कुल, है? और एक और आखिरी पैगाम जो मैं देना चाहूँगा, किसी आर्गुमेंट के खुदा के पीछे मत छुपिए, उससे आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि आपको वो आपका मज़हबी खुदा नहीं हो सकता किसी भी सूरत। नहीं, फ़लसफ़े का खुदा आपका मज़हबी खुदा नहीं हो सकता। एग्ज़ैक्टली, फ़लसफ़े का खुदा जो है वो मज़हबी खुदा नहीं हो सकता। और एक और चीज़ समझ लीजिए कि साइंस का काम किसी खुदा को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना नहीं। हुँ, साइंस का काम आपको साइंसी जो उलूम है वो देने हैं, बताना कि कायनात कैसे बनी है और कैसे नहीं बनी और कैसे बन रही है। इसके अलावा साइंस का कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। फराज़ भाई, वन्स अगेन थैंक यू सो मच। नहीं जी, बहुत-बहुत आपसे शुक्रिया। तो राब्ता रहेगा, और बिल्कुल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। चलिए ओके, ब्रेक के बाद जी, बाय-बाय।